और आज के टॉप एंगल में हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो आपकी डिमांड पर लौटे। हमारे साथ आज जो व्यक्ति मौजूद हैं वो आपको आयुर्वेद के वो नुस्खे बताएंगे, वो फायदे बताएंगे, वो तरीके बताएंगे जो आपकी जिंदगी बदल देने वाला है। 1.5 लाख के च्यवनप्राश से बढ़कर क्या आ गया है उनके पास। मैंने सुना कि हमारा पॉडकास्ट देखने के बाद पूर्व राष्ट्रपति जी का भी आपको फोन आ गया था। हाँ, उसके बाद कितने अपने देश के लीडर, कितने नेताओं ने आपका वो प्रोग्राम देखा, लेकिन सबने पहले तो पेमेंट करी। और आपने सुना होगा सिंधिया साहब ने, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि जेब में अगर प्याज रखिए तो आपको लू नहीं लगेगी। ये हो सकता है क्या? कई लोग प्याज नहीं रख सकते। एक ना सुपर फूड आया मार्केट में, अपने मोदी जी ने भी उसका प्रचार किया, वो है सी बख्तौर। पीएम जिस चीज की तारीफ कर देते हैं वो बड़ा फेमस हो जाता है। अरे कमाल कर देते हैं वो। तो जब हम सुपर फूड की बात करते हैं, और कोई ऐसी चीजें हैं जो हमारे किचन में है जिसको आप? हमने 5 आइटम ऐसी चुनी हुई हैं। मैंने सुना आपने कुछ वो 2-2.25 लाख का भी कुछ बना लिया है सुपर फूड। ये कीड़ा जड़ी क्या चीज है? 20 लाख रुपए से लेके 90-95 लाख रुपए किलो तक है। 90 लाख किलो? हाँ सर, मुझे ये भी बताइए कि कई बार लोग कहते हैं कि आयुर्वेद से कैंसर का भी इलाज संभव। पॉलिटिशियन है नवजोत सिंह सिद्धू, उनकी पत्नी भी ठीक हुई और उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने बहुत सारा नेचुरोपैथ भी इस्तेमाल किया, बहुत उनको ट्रोल भी किया कई लोगों ने। क्या वाकई ये संभव है कि आप आयुर्वेद से कैंसर को ट्रीट कर सकें? सुशांत जी, आप जैसे इंसान से जब बात करेंगे तो बात वही करेंगे जो जेन्युइन एकदम बंदा कहे कि हाँ यार ठीक है। जैसे आप एलोपैथी की दवाइयाँ लेते हैं तो उसमें एक बहुत जो मैं आजकल देखता हूँ समस्या रहती है कि नकली दवा का बाजार बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आपको पता ही नहीं आप असली दवा खा भी रहे हैं या नहीं खा। क्या आयुर्वेद से जुड़ी हुई जो चीजें हम खा रहे हैं उसमें भी नकली का बाजार है? बहुत बड़ा बाजार है। बहुत सारे जगहों पे आजकल मैं देखता हूँ रील चलता है, और रील में बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा, मतलब जो चीजें हम सालों से कर रहे हैं ना उसका भी कॉन्ट्राडिक्टरी वर्जन जो है वो सामने आने लगा। कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं गेहूं मत खाओ, हाँ, कह रहे हैं बच्चों को दूध मत पिलाओ। तो क्या ये गेहूं नहीं खाना, बच्चों को दूध नहीं पिलाना, ये ठीक है? क्या करना चाहिए? तो वो जहर है सर। तो इसलिए मैं भी मना कर देता हूँ कि यार दूध अगर घर में गाय भैंस रखी है तो ले लो, नहीं मत लो। नमस्कार, टॉप एंगल विद सुशांत सिन्हा में आपका बहुत स्वागत है। टॉप एंगल, जहां हम किसी भी विषय को थोड़ा टॉप एंगल पर जाकर देखने का प्रयास करते हैं कि उसे बेहतर ढंग से देख पाएं और बृहद तौर पर समझ पाएं। और आज के टॉप एंगल में हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो आपकी डिमांड पर लौटे, क्योंकि पिछली बार जब हमने उनका पॉडकास्ट किया तो उसने बहुतों को फायदा पहुंचाया और बहुतों की ये डिमांड थी कि आप उनको दोबारा लाइए, इसका पार्ट 2 कीजिए, और वो अपने लिए उनसे बहुत कुछ पूछना चाहते थे। हमारे साथ आज जो व्यक्ति मौजूद हैं वो आपको आयुर्वेद के वो नुस्खे बताएंगे, वो फायदे बताएंगे, वो तरीके बताएंगे जो आपकी जिंदगी बदल देने वाला है। सुपर फूड जो आपको इतनी एनर्जी देगा कि आप सोच नहीं सकते। 1.5 लाख के च्यवनप्राश से बढ़कर क्या आ गया है उनके पास। बहुत सारी ऐसी चीजें जिनके बारे में आप रोज सुनते हैं, उनको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, क्या आयुर्वेद से कैंसर ठीक हो सकता है, आपकी रोजमर्रा की चीजें ठीक हो सकती हैं। आज के इस पॉडकास्ट में आपके बहुत सारे सवालों के भी वो जवाब देंगे जो आपने पिछले पॉडकास्ट में पूछे थे। हमारे साथ वैद्य सुभाष गोयल जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सिन्हा जी, और आपके साथ पिछली बार भी बहुत आनंद आया था, आज भी लगता है बहुत और आनंद। पब्लिक ने बहुत डिमांड की उस पॉडकास्ट के बाद कमेंट में लिख लिख के कि उसका पार्ट 2 आना चाहिए। जी, वेरी गुड। तो आज बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब आपको देना है, और मुझे खुशी इस बात की है कि वैसे तो आप प्रोफेशनली बहुत सारे लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं, लाखों लोगों का इलाज कर रहे हैं, लेकिन हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से भी बहुतों को फायदा पहुंचा। बिल्कुल पहुंचा। और मैंने सुना कि हमारा पॉडकास्ट देखने के बाद पूर्व राष्ट्रपति जी का भी आपको फोन आ गया था। हाँ, ये पूर्व राष्ट्रपति जो है वो रामनाथ कोविंद जी, तो उनको हम गए मिलने जब बात हुई 1.5 लाख के च्यवनप्राश की। तो उन्होंने भी कॉल किया कि उनके चलो होते ही है कि अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ चाहिए बॉडी को। तो हम च्यवनप्राश उनको लेके गए तो उन्होंने बहुत अच्छी से उसको प्रशंसा की। अच्छा। और ये भी कहा कि ऐसा क्या डाल दिया गोयल साहब कि 1.5 लाख रुपए का। मैं कहा सर, इसमें गोल्ड भस्म डलती है
और हीरे की भस्म भी डलती है और नवरत्न भी डलते हैं। ये मतलब वो च्यवनप्राश है जो कहने को च्यवनप्राश है, लेकिन ये एक्चुअल एक्शन प्राश के नाम से ये एक हेल्थ टॉनिक बना है, सुपर हेल्थ टॉनिक बना है, जो उन लोगों के लिए है जो अफोर्ड कर सकते हैं और जिनको मतलब एक होता है ना कि पैसा तो आ गया, प्रतिष्ठा भी आ गई, अब शरीर भी रहे तभी उसका आनंद आदमी ले सकता है, तो ये उन लोगों के लिए बना था। लेकिन हमने देखा कि जब से ये लॉन्च किया ना जी, तो अब राष्ट्रपति जी की बात तो आपने करी, उसके बाद कितने अपने देश के लीडर, कितने नेताओं ने आपका वो प्रोग्राम देखा। देखने के बाद नेचुरली है कि हर आदमी के इंसान के दिल में आता है कि भाई गोयल साहब अपने हैं, देश के हैं, तो हम भी देश की सेवा करते हैं, वो भी करते हैं, तो मंगाया जाए। तो बहुत सारे लोगों ने मंगाया और सबसे बड़ी बात मैंने देखी कि अपने देश के जितने भी लीडर हैं, नेता लोग हैं, वो लगता था मुझे कि कैसे हैं कैसे नहीं, मैं कभी मिला नहीं, लेकिन सबने पहले तो पेमेंट करी। कहते गोयल साहब आप ऐसे मत सोचना, आप पहले पेमेंट लो। कहते मगर सर ऐसा नहीं हो सकता, अब आपके लिए हम कैसे कर सकते हैं। कहते नहीं गोयल साहब, दवाई फायदा तभी करती है जब पैसे दिए जाते हैं। नहीं, और पिछले पॉडकास्ट में आपने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, सुनने में लगता है कि 1.5 लाख रुपए का च्यवनप्राश है, लेकिन ये 1.5 लाख रुपए का च्यवनप्राश ऐसा नहीं कि आप हर महीने खरीद रहे हैं। ये आपने एक बार खरीदा तो 6 महीने साल भर चल रहा है, तो आपने साल भर में समझिए कि 1.5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, तो मान के चलिए महीने का 10-15 हजार रुपये आपको पड़ रहा है, जो कि आप अपने शरीर पर लगा रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। और एक बात और है आनंद वाली बात कि ये जैसे गोल्ड का रेट बढ़ेगा इसका भी बढ़ेगा। हाँ, वही मैं पूछने वाला था कि अभी तो सोना इतना रॉकेट बना हुआ था, तो आपके च्यवनप्राश जरा च्यवनप्राश एक बार दर्शकों को दिखाइए जरा। हाँ, ये देखिए, अब इसको एक तो बॉटल कांच की, वो राष्ट्रपति जी ने जब देखा ना तो मुझे भी फिर शर्म आई, मैं कहा यार अच्छा पैक होना चाहिए और अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। आप देखिए, और इसको हमने कवर ये दिया, मतलब स्टील का कवर दिया और अंदर से, ताकि इसको कोई नुकसान ना हो। बहुत बढ़िया। और ये जो चीज़ें हैं ना जी, बहुत मुश्किल से मतलब बनती हैं, लेकिन बनाएगी। और इसका अभी जो प्राइस आया बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा, जबकि गोल्ड का रेट जब पहले अपन ने पॉडकास्ट किया था तब 75 रुपीज़ 75,000 का था 10 ग्राम का, तो अब 1.5 लाख रुपए का 10 ग्राम हो गया। तो लेकिन इसके प्राइस में सिर्फ 15,000 की बढ़ोतरी हुई। अच्छा। ये 1,65,000 का हुआ। तो लेकिन ये है कि फिर भी बहुत अच्छा लोगों को इसका बेनिफिट मिला। और दूसरी बात है कि ये चीज़ जब जिसने भी ली है जी, एक बात सुशांत जी बड़ी होती है कि कोई भी चीज़ आप 200-400 रुपये की लेते हो, आपको फ़ायदा करे ना करे, आप कहो यार एक बार और लेके देख लेते हैं, तो अब ले लोगे। पर 1.5 लाख की चीज़ को जब आप रिपीट करते हो अपनी फैमिली के लिए, अपने बड़े बुजुर्गों के लिए या बच्चों के लिए, जब आप खाते हो आपको लगता है यार ये पूरे परिवार को खाना चाहिए, तो मुझे लगा कि मैंने सचमुच कोई अच्छी चीज़। और बिना फायदे के कोई 1.5 लाख की चीज़ तो रिपीट मतलब नहीं कर सकता, एक बार फंस जाएगा दोबारा थोड़ी फंसेगा, डब्बा फेंक के जाएगा वो। लेकिन अभी तो हम च्यवनप्राश की बात चूंकि पिछली बार कर चुके हैं, लेकिन एक सुपर फूड भी है जो कि आपके एनर्जी को और ज़्यादा बढ़ा सकता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन मैं शुरुआत थोड़ा अभी चूंकि गर्मी बहुत पड़ रही है तो मैं उससे शुरू करना चाहता हूं सुभाष जी, कि क्या आयुर्वेद में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस गर्मी से लड़ने की क्षमता दें। और आपने सुना होगा सिंधिया साहब ने, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि जेब में अगर प्याज रखिए तो आपको लू नहीं लगेगी। ये हो सकता है क्या? एक चीज़ कर सकते हैं, देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अब कई लोग प्याज नहीं रख सकते, कई जैनी लोग हैं, कई प्याज से भी नफरत करते हैं, कई रख सकते हैं, हर कोई नहीं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जी, एक ना सुपर फूड आया मार्केट में, अपने मोदी जी ने भी उसका प्रचार किया, वो है सी बख्तौन। ये लेह लद्दाख का सबसे ठंडे एरिया का प्रोडक्ट है और इसको अगर लोग लेते हैं, लेकिन इसके अंदर ना लोगों ने जूस बनाया ज़्यादा, जूस से बेटर इसका कैप्सूल बनता है पाउडर फॉर्म में, एक्सट्रैक्ट लेकर के। हमारे वैद्य जी इसको 25-30 साल से डायबिटिक पेशेंट को देते थे, क्योंकि शुगर के मरीज के पैरों में जलन होती रहती है हमेशा, तो वो ठंडक देता है। तो एक तो इसका सेवन करें, और दूसरा अगर आप सचमुच अपने परिवार से या खुद से प्यार करते हो तो आपका पेट बिल्कुल नरम रहना चाहिए। नरम मतलब बिल्कुल ठंडा। उसके लिए है जी सबसे बढ़िया परमात्मा का दिया हुआ वुड फ्रूट जो होता है, जिसको हम बेल फ्रूट कहते हैं, बेल का फ्रूट होता है, उसका शरबत। और सुशांत जी मैं आपको बताऊं, मेरे ऑफिस में हमेशा रहता है, इसको बनाना है, सिर्फ एक फ्रूट लेना है, उसका जो अंदर का जो पल्प है वो निकाल के पानी में फेंट के अच्छे से, उसको पानी को 1-1.5 लीटर बोतल भर के रख लो, एक फ्रूट का। दिन में जब भी प्यास लगती है पीते रहो। आप देखोगे कि लू तो क्या बहुत दूर की बात है, आपको
मतलब नॉर्मली एसी नहीं भी चलेगा तब भी चलेगा, वो अंदर से इतना शांत रखता नहीं, है। हमारे यहाँ एक तो बिहार में आम पन्ना बहुत पीते हैं लोग, जो कच्चा आम पका बहुत कर और बढ़िया उसको है, बनाते हाँ। हैं, तो वो लू से बहुत बचाता है। दूसरा, हमारे यहाँ तो बिहार में सुपर फूड है सत्तू। सत्तू चने का। सत्तू, हाँ, चने का सत्तू। तो जैसे कर्मठ लोग हैं बिहार के लोग, वो अपना काम पे निकलना, सुबह सत्तू घोला, पी लिया एक गिलास, प्रोटीन भी हाई रहता है उसमें और आपको ठंडा भी करता है वो पेट को। तो हमारा सुपर फूड बिहारियों का बहुत तो बढ़िया, वही है। हाँ, बहुत बढ़िया। अब जैसे अलग अलग स्टेट में, पंजाब में क्या है, लोग लेते हैं गोंद कतीरा। गोंद कतीरा क्या है, जैसे ऊंट अपने अंदर पानी जमा कर लेता है, ऐसे गोंद कतीरा का 1 चम्मच 1 गिलास पानी को अपने अंदर ऑब्जॉर्ब कर लेता है। तो उसको अगर सुबह सुबह दूध में मिला के या कोई उसके अंदर कोई शरबत वगैरह मिला के लेते हैं, तो वो भी मतलब जल्दी प्यास नहीं लगने देता, मुंह नहीं सूखने देता। तो ये जो सीबक थॉर्न है, जिसकी तारीफ नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने भी हाँ, की, और करी है जी। पीएम जिस चीज की तारीफ कर देते हैं वो बड़ा फेमस हो जाता है अरे तुरंत। कमाल कर देते हैं वो। तो ये और किन किन चीजों में फायदा पहुंचाता है जिसकी तारीफ पीएम कर रहे हैं, सीबक थॉर्न? सी बख्तौन जो है, एक तो ये सबसे बेटर है जी आपकी आई साइट के लिए, और जिनको माइग्रेन रहता है उनके लिए, जिनकी रीढ़ की हड्डी हमेशा दुखती रहती है, बैक पेन ऐसे लगता रहता है, थक गए, क्योंकि आजकल कंप्यूटर पे बैठे हैं बच्चे, 8-8 घंटे काम करते हैं और फिर रात को उनको पता ही नहीं क्या खा लिया, फूड क्या खाया क्या ना खाया। ये पूरी आपकी गट हेल्थ को स्ट्रांग करता है। और सबसे बड़ी बात इसमें है ओमेगा 3 और ओमेगा 7 तक इसके अंदर है। और तीसरी बात, इसके अंदर भरपूर कैल्शियम है और भरपूर विटामिन सी है, जिससे आपको गर्मी लगने से बचाता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग कहते हैं कि इसको अगर खा लिया जाए 25-30 साल लगातार, 1 कैप्सूल डेली खा लें, या फिर इसको सीधा फ्रूट मंगाएं, जूस मत पिए। मैं जूस के बड़ा अगेंस्ट रहता हूँ, क्योंकि जूस जब भी बनेगा ना सुशांत जी, कोई भी बनेगा, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव पड़ेगा, नहीं तो वो टिकेगा नहीं, इतने दिन पड़ा नहीं रहेगा। लेकिन जब पाउडर बनता है या उसका कोई कैप्सूल मटेरियल बनता है, तो वो उसके अंदर प्रिजर्वेटिव की कोई गुंजाइश नहीं होती, वो नेचुरल होता है। तो उसको अगर आप 1 कैप्सूल डेली खाते हो तो बहुत बेनिफिट उसके बॉडी के लिए, पैर से लेके सिर तक। मतलब अगर आपको यूज करना है तो कैप्सूल फॉर्म में यूज कीजिए, वो ज्यादा बेटर है। हाँ, हार्ट, ब्रेन और लीवर, अच्छा। बॉडी में तीनों ही अंग प्रॉपर हैं। ब्रेन जो है उसको ये मेडुला ब्रेन होता है जी, पीछे छोटे वाला, उसको ये एक्टिव कर देता है। और लोग जैसे कहते हैं ना, भूलने की आदत हो गई, याददाश्त कमज़ोर हो गई, उनके लिए। अब जिनके 16 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में बाल सफ़ेद हो रहे हैं, हम उनको देते हैं। इतना फायदेमंद है? इतना फ़ायदेमंद है जी। और मतलब इसके जितने भी फ़ायदे आप गिनते रहेंगे, मेरा ख्याल है पूरे 10 दिन लग जाएं तो इसके फ़ायदे कम नहीं होते, इतने बेनिफिट इसके मिलते हैं। तो ये दिन में 1 कैप्सूल ले लिया, हाँ, उससे भी काम हो जाएगा। और दुनिया ये है, मैं इसको कहता होता हूँ गरीबों का सुपर फूड। मतलब जो कहता है कि सस्ता भी है। हाँ, सस्ता बहुत है और फायदे इतने हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो जब हम सुपर फूड की बात करते हैं, और कोई ऐसी चीजें हैं जो हमारे किचन में हैं जिसको आप नॉर्मल में, मतलब जीवन में जो है आम आदमी यूज कर सके? हमने 5 आइटम ऐसी चुनी हुई हैं। हाँ। जो भी लोग मेरे से बात करते हैं, और मुझे विश्वास है इस बात का कि जो मुझे मिल चुका उसके घर में तो ये 5 चीज़ें आ ही गई। जो मुझे नहीं मिला, मेरे सिर्फ पॉडकास्ट देख रहा है, वो भी थैंक यू आते हैं कभी कभी कि गोल साहब वो सुना था, हमने बनाया। 5 चीज़ें हैं सुशांत जी, आप भी रखना अपने घर में। मैं तो कहता हूँ सभी को रखनी चाहिए। नंबर 1, त्रिफला पाउडर, हरड़, बेहड़ा और आंवला का त्रिफला अमृत। अब हमने इसका नाम चेंज कर दिया, त्रिफोरा कर दिया, क्योंकि त्रिफला सभी बनाते थे तो लोगों को गलती लगती थी। तो त्रिफोरा भी त्रिफला का ही एक नाम है, तो हमने त्रिफोरा को ट्रेडमार्क दे दिया। तो एक तो ये इसके अंदर आता है 1:4 की रेशो। और एक तो त्रिफला अमृत हो गया जी, लेडीज़ के लिए सुबह खाली पेट, जेंट्स के लिए रात को सोने से पहले। और दूसरी चीज़ है जी भूमि आंवला। सर, भूमि आंवला भगवान ने हमें सीधा सीधा फैटी लीवर का ट्रीटमेंट दिया है। अच्छा। अगर आपको लीवर फैटी है तो खाए, नहीं फैटी तो जरूर खाएं, ताकि हो ही ना। 1 चम्मच डेली, हफ्ते में 4-5 दिन खाओ, 2 दिन छोड़ दो। त्रिफला भी, ये भी। और तीसरी जो चीज़ है वो है ब्रह्मी, शंखपुष्पी, वचा और साथ में है जटामानसी। 4 चीज़ों का पाउडर बनता है जी। ये पाउडर ब्रेन का सुपर टॉनिक है।
यादाश्त के लिए बेस्ट है। और जो बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पाते स्कूल में कॉलेज में, उनका दिमाग प्रॉपर वो कहते हैं कि कैची नहीं होता, सब्जेक्ट को पढ़ते हैं याद नहीं रहता, तो उनके लिए बहुत बेनिफिटेड है। वैसे भी ये खाना चाहिए क्योंकि ब्रेन के अंदर टोटल नर्व्स हैं और बॉडी की सारी नर्व्स के लिए, जो कहते हैं क्रैम्प हो जाते हैं, टांगों में नस चढ़ जाती है, बैक में दर्द, तो उसके लिए ये ब्रेन टॉनिक के साथ साथ पूरी नर्व सिस्टम को लुब्रिकेट करता है। 3 हो गए सर। चौथा है पंचम हल्दी। मतलब ये वो चीज़ें हैं जो मतलब ना हिंग लगे ना फटकड़ी, और रंग चोखा, ना 1.5 लाख खर्चने की ज़रूरत ना 2 लाख खर्चने की ज़रूरत, घर पे बनाओ। मतलब पंचम हल्दी में काली हल्दी, अम्बा हल्दी, दारू हल्दी और पीली अपनी नॉर्मल हल्दी और एक जंगली हल्दी। ये फार्मूले सुशांत जी मैं इसलिए बोलता हूँ कि हम दुनिया में रहें ना रहें, लोगों को ये फार्मूले मिलते रहें, खुद बनाएं खुद खाएं। और ये पंचम हल्दी का 5 हल्दियों का मिश्रण है जी, पंचम हल्दी। अगर आपने परचेज करनी है बाज़ार से तो जिस पे वैद्यमान लिखा वही लेना, अदरवाइज डुप्लीकेट बहुत आता है। अगर आप घर पे बनाओगे तो सोने पे सुहागा। तो ये 4 चीज़ें जो मैंने बताई हैं ना सर, त्रिफला, और एक अपना हो गया भूमि आंवला, और एक हो गया अपना ब्रेन टॉनिक, इसको हमने ब्रेन अमृत नाम से रखा है, और एक अपना हो गया ये पंचम हल्दी। ये 4 चीज़ें तो मतलब जीवन में इंसान को फिट कर लेनी चाहिए, और वो जब भी इसका टाइम मिले, जैसे त्रिफला सुबह और शाम हो गया, लेडीज़ के लिए सुबह और आदमियों के लिए शाम को। और ऐसे ही जो हमने बताया है अपना लीवर का अपना भूमि आंवला के बारे में, वो महिलाओं ने शाम को लेना है, पुरुषों ने सुबह खाली पेट, क्योंकि खाली पेट हाँ लेना। पुरुष थोड़ा सा कभी कभी ऐसा करने वाले भी होते हैं, वो सुबह सुबह इसको खा लें तो लीवर फिट रहेगा। हाँ। तो और कितना लेना होता है वो? 1 चम्मच 1 चम्मच पानी में घोलो और पी लो। अच्छा। और दूसरी बात मैंने बताई है पंचम हल्दी, उसकी सिर्फ 2 चुटकी, 2 पिंच दूध में मिला लो, गर्म में, या गर्म पानी में। जैसे दूध किसी को कोलेस्ट्रॉल वगैरह तो दूध में ना ले, पानी में ले, तो उसके लिए बेस्ट है रात को तो सोने ये से सब पहले। आसानी से मिल जाता है सर बिल्कुल इजी हैं, जो मैंने बोला है एक एक चीज़ आप गूगल पे सर्च करते जाओ मिलेगी। और एक और चीज़ बताता हूँ, जिन लोगों को थायराइड का डर रहता है, जिन लोगों को फैट बढ़ रहा है, जिन लोगों को परेशानी होती है कि हर वक्त शरीर दुखता रहता है, उनके लिए काली मिर्च, मग पिपल, सौंठ, बाइबडिंग और बहेड़ा। अब कई बार लोग कहते हैं गोल साहब बाइबडिंग क्या है, मैं कहता हूँ गूगल पे लिखो बाइबडिंग, आपको समझ आएगी, यार ये तो घर पे ही पड़ी है, ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं। तो आप ये 5 चीज़ों का पाउडर बना लो जी, 5 का पाउडर बना के डब्बी में और रख सब लो। बराबर मात्रा में रखो। हाँ, मक्के के दाने जितना नॉर्मल, सुबह नाश्ता करो, मुंह में रख के चूसना शुरू करो, सलाइवा बनता है। वो जब सलाइवा अंदर जाता है ना जी, गले से अंदर लेके जाना है, तो आपका जो थायराइड ग्लैंड है ये उसको इतना स्ट्रांग कर देता है। जिन लोगों की थायराइड की गोली 125-150 माइक्रोग्राम तक चलती थी, वो 20-25 मिलीग्राम पे आ गए। मतलब विदिन 2-3 मंथ ये थायराइड ग्लैंड को करता है। और जैसे थायराइड ग्लैंड आपका स्ट्रांग होता है तो वज़न भी कम होने लगता है, जो बड़ा था एकदम। तो इसके इतने फ़ायदे हैं, ये 4-5 चीज़ें हैं। मैं तो कहता हूँ लोगों को लिख के रख लेनी चाहिए। अगर आपको मिल गई भैया ठीक है, नहीं www.vaidwan.com पे जाके आप लिखेंगे, घरेलू नुस्खों का पेज आ जाएगा, उसमें से दोबारा लिख लेना। क्या बात है। देखिए आपकी अच्छी बात मुझे यही लगती है कि आपके खुद के प्रोडक्ट्स भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका फोकस ये है कि सब मेरे यहाँ से ले लो। आप पूरी चीज़ बता दे रहे हो कि आप घर पे कर लो, पैसा मत लगाओ, खुद बनाओ, खुद खाओ और आयुर्वेद के गुण गाओ। और एक चीज़ देखो जी, त्रिफला पाउडर मैं बताता हूँ। अगर मैंने जैसे बताया कि हरड़ जलाफा 100 ग्राम और बहेड़ा 200 ग्राम, आंवला 400 ग्राम लेके बना लो, 700 ग्राम हो गए सर। 700 ग्राम घर पे बनाओगे 200-300-400, ज़्यादा से ज़्यादा 500 का। मेरे पास आओगे 1000-1200 से कम मिलेगा नहीं, क्योंकि हमारे ऊपर इसके टैक्स पड़ते हैं, लेबर है इतनी, वो सारी पड़नी है, बना के देना है। कोई किसी को परोंठा नहीं बना के देता फ्री में, तो चाय का कप नहीं देता, हम कैसे दे देंगे। तो मैं कहता हूँ घर पे बनाओगे, एक तो आपको ये यकीन रहेगा कि अच्छी चीज़ हमने बनाई है, मेरे से लोगों ये भी यकीन रहेगा कि गोयल साहब ने बिल्कुल परफेक्ट चीज़ दी है, लेकिन उसके लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। तो इसलिए मैं बता देता हूँ कि मैक्सिमम लोग सर, 140 करोड़ की आबादी है सर, मान लो 1% लोग भी अगर मेरे को ऑर्डर कर देंगे तो 140 में से 1%, 1,40,00,000 लोग अगर मेरे को ऑर्डर करेंगे सर, मैं कहाँ से बनाऊंगा? कितनी बड़ी मर्जी फैक्ट्री लगा लो सर, 1,40,00,000 डब्बी नहीं बनेगी। तो इसलिए मैं बताता ही रहता हूँ कि भाई घर पे बनाओ, जितना हम बनाएंगे हम दे देंगे। नहीं, और सबसे बड़ी बात कि लोगों को ये समझ भी आ रहा है कि हम इतनी महंगी महंगी एलोपैथिक दवाइयों के पीछे भागते हैं।
आपके आसपास कुदरत ने आपको सारी चीजों का इलाज दे रखा है, जिसको हालांकि आयुर्वेद के नाम पे लोग अंडरमाइन करते हैं कि अरे आयुर्वेद से क्या ही होना है। मैं तो कई बार देखता हूँ लोग जो है अंग्रेज या दूसरे लोग स्टडीज में आयुर्वेद को बड़ा ऐसा दिखाते हैं जैसे कुछ है ही है नहीं। ही नहीं। हाँ, एक सर जिनको टाइफाइड होता है, बार बार होता है, एक महासुदर्शन पाउडर है, हम नहीं बनाते, सारी कंपनियां बनाती होंगी, ये मिल जाता है इजी, महासुदर्शन पाउडर। ये हमने कोरोना काल में लोगों को बताया था सर, इतना फ़ायदा हुआ था, मतलब कोरोना से हुआ बुखार, टेम्परेचर भी उतर रहा था इससे। महासुदर्शन पाउडर जो है, ये 1 चम्मच उनको डेली दो, 5-6 दिन दे दो, दोबारा टाइफाइड चेक कराओ जी, कभी नहीं आता। ये ऐसी दवाइयाँ आयुर्वेद में बहुत कुछ है जी ऐसा। बस अभी हम आयुर्वेद की बात कर रहे थे और आपने तो ये बहुत सस्ते उपाय बता दिए, और अभी बहुत सारी चीज़ों की हम बात करेंगे, दर्शकों के सवाल भी लेंगे। लेकिन जिस सुपर फूड की हम बात कर रहे थे, क्योंकि आप महंगा वाला सुपर फूड भी बनाते हैं, मैंने सुना आपने कुछ वो 2-2.25 लाख का भी कुछ बना लिया है सुपर फूड। ये कीड़ा जड़ी क्या चीज़ है जो आपने पाउडर फॉर्म में? वो ना एक मशरूम है, जैसे आप समझो कि उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों पे या इधर अपने हिमालय की पर्वत की चोटियों पे इसको जो पहाड़ी लोग हैं स्पेशली इसको कलेक्शन करते हैं। ये जब आप कभी गूगल सर्च करना सर, कोई ये नहीं है कि गोयल साहब का अपना कुछ पेटेंट है, ऐसा नहीं, सबको मिलता है सब जगह कीड़ा पे जड़ी। कीड़ा जड़ी। और ये जो है ना जी कीड़ा जड़ी, ये कीड़े के रूप की होती है, इसको कीड़ा जड़ी बना नाम रख देते हैं, जैसे हमारे बुजुर्गों ने अलग अलग चीज़ों के नाम ऐसे ही रखे हुए हैं, तो वो इसका नाम रख दिया कीड़ा जड़ी। तो ये इतनी महंगी है सर, जैसे अगर भारतीय में देखा जाए, भारत में देखा जाए, तो इसको इंडियन व्याघ्रा का नाम दिया गया है। अच्छा। हाँ, जैसे बाहर का व्याघ्रा विदेशी आता है, तो ये इंडियन व्याघ्रा, मतलब व्याघ्रा इसको इसलिए दे दिया गया कि 22 से लेके 82 साल की उम्र तक इंसान सेक्सुअली परफेक्ट रहता है, फिजिकली फिट रहता है, और लेडीज़ भी खाती हैं इसको, जेंट्स भी खाते हैं। ये नहीं है कि ये कोई ऐसी चीज़ है कि ये कोई मतलब ऐसी खाना है कि एक ही काम के लिए होता है, वो एक लोग बना देते हैं चीज़ों को। इसको यार चौकम्बा ये नाम भी इसका आता है। तो सर ये ना एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मतलब 20 लाख रुपए से लेके 90-95 लाख रुपए किलो तक है। 90 लाख किलो? हाँ, 1 किलो। 1 किलो 90 लाख रुपए का आता है? और इतना लाइट वेट होता है, बोरी भर जाती है इसकी 1 किलो में। तो इसका जो खाना है आपने, वो खाना है 10 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं एक दिन में। अब इसको 10 मिली खाना है तो कितना हुआ, सोने के रेट का है, 10 मिली भी बहुत हो जाता है। तो इसको डाल के जब हमने परमिशन ली गवर्नमेंट से, तो ये 10 मिलीग्राम से ज़्यादा परमिशन ही नहीं मिली, नहीं तो लोग इसको ज़्यादा लेते हैं। तो ये हमने फिर ये बनाया जी, इसको बॉक्स दिया इस तरह, ये 3 बॉक्स देना पड़ा इसको क्योंकि ख़राब होने का डर होता है। तो इसके अंदर फिर देखो कीड़ा जड़ी जो है हमने डाला पाउडर 10 मिलीग्राम, और साथ में 14-15 जड़ी बूटी और देनी पड़ी, और ये इनके साथ मिलके इसके साथ अजवाइन भी देनी पड़ी, मेथी भी देना पड़ा, काली मिर्च भी, पिपली भी, ताकि इसको डाइजेस्ट करने के लिए इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। इसको डाइजेस्ट करना बच्चों का खेल नहीं है। तो ये प्रोडक्ट ऐसा निकला जी, जिसने भी खाया, यार मैं तो खाता हूँ इसको डेली, क्योंकि जब मैंने बनाता हूँ तो मैं कहता हूँ भाई दसवंध निकालो, अपने लिए भी, दोस्तों के लिए भी, जो मांगे उसको भी देना है ना। तो इसका 1 चम्मच सर ऐसे मुंह में रख के, जैसे लोग पान खाते हैं, चूसते हैं, ऐसे इसको फील करना, फील करके खाना, साथ में गर्म पानी या गर्म दूध इसके साथ सिप करना। इसका टाइम होता है शाम को 4 बजे से लेके 5-6 बजे के बीच में इसको लेना चाहिए। और जो लोग जीवन में थक चुके हैं, हार चुके हैं, जो कहते हैं यार बस अब 60 के हो गए, अब तो बस पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए, मैंने देखा जी जिन्होंने इसको खाया 60 साल की उम्र में भी, वो कहते हैं अब जिम ज्वाइन करेंगे, क्योंकि बॉडी में फील आता है जी, अच्छा फील आता है। तो लेडीज़ को मैंने दिया जी, जो कहती थी कमर दुखती रहती है, चक्कर आते रहते हैं, दिमाग दुखता रहता है, माइग्रेन हो जाता है, बहुत सारी लेडीज़ को पीसीओडी की, मतलब हर प्रॉब्लम में काम कर रहा है। मतलब ये वो जादू की छड़ी है सर, ये कीड़ा जड़ी नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बल्कि जिनको भी हमने आज तक दिया है, ये इतने महंगे प्रोडक्ट हैं तब भी रिपीट हो रही है। वो कहते हैं सर गोल्ड का क्या है, हम लेके रख देंगे, अलमारी में पड़ा रहेगा, ये तो अंदर जाता है, बॉडी में काम करता है। अब तो ये आपका एक डब्बा 2.25 लाख रुपए का है? 2.25 लाख, 2,25,000 इसका MRP है सर। हाँ। और 1 ग्राम जो है 1,004 रुपये का 1 ग्राम पड़ता है, और आदमी ने दिन में 3 ग्राम खाना है डेली। तो ये डब्बा कितने दिन चल जाता है? ये चलता है जी कम से कम 45 दिन। 45 दिन? 45 दिन चलता है। भाई साहब। और
सब रिपीट लेते हैं जिसको। हाँ, लेकिन ये अमीरों का सुपर फूड हो गया। हाँ, फिर ये 45 दिन हाँ, मतलब 1.5 महीने में आपका 2.25 लाख का ये हाँ, निपट जाएगा। ये उस अमीर आदमी का है जी जिसको फिक्र पड़ जाता है कि पैसा भी कमा लिया, घर भी बना लिया, सब कुछ है, बीवी भी खूबसूरत एनर्जी है, नहीं है। पर अंदर कुछ नहीं है। तो मतलब ऐसे स्त्री पुरुष दोनों खाते हैं सर, मैंने देखा है मेरे पास। और ये आप कह रहे हैं सिर्फ सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लिए नहीं है, उसके एनर्जी के लिए नहीं है, हाँ ये ओवरऑल आपके वेलबींग के लिए सर, है। जैसे आपकी बॉडी पूरी तरह फिट है तो सेक्सुअल एनर्जी तो अपने आप है, उसके लिए कोई अलग करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जिनको ऐसी जरूरत होती भी है तो उनको हम देते हैं। एक हमारा कैप्सूल आपको पिछली बार मैंने बताया था, X+Gold DS के नाम से, डबल स्ट्रेंथ, वो हम देते हैं कि भाई वो एक डेली खा लो, हफ्ते में 1 दिन छोड़ दिया करो। उससे क्या है कि आपकी सेक्सुअल एक्टिविटीज स्ट्रांग रहती हैं, तो वो भी जरूरी है जी। 40-45 साल के बाद लोगों में थोड़ी वीकनेस आती है, तो कईयों को शुगर के कारण वीकनेस आ जाती है, कईयों को बीपी के कारण आ जाती है, और कईयों के घुटने दुख रहे हैं, टांगें दुख रही हैं, उनका मन ही नहीं करता। तो ऐसे लोगों के लिए फिर वो चीज़ बनाई गई, कुचले कचले डले हुए हैं, जब उसको खाते हैं तो दर्द कम हो जाता है शरीर में, थोड़ा दिल करता है आदमी का कि कुछ लाइफ को एंजॉय किया जाए। तो मैं उनको बोलता हूँ कि भाई ये अगर ऐसे एंजॉय करने हैं तो हफ्ता 10 दिन बीवी को लेके बाहर घूमने जाओ, क्योंकि घर पे क्या करोगे, कुछ भी नहीं, चाय बना दी तब भी रोला, नहीं बनाए तब भी रोला। बाहर गए हैं तो थोड़ा एंजॉय। वैसे भी मैंने अब बहुत सारे लोगों को ना जी ये मंत्र तो पढ़ा ही दिया कि 365 दिन में 360 दिन लड़ो मरो कटो कुछ करो, 5 दिन जरूर एक दूसरे से माफी मांग के लेके जाओ एक दूसरे को कि भाई घूम के थोड़ा आते हैं। मूड भी चेंज हो जाता है, बहुत आप कुछ बाहर है घूमते हैं। सर, बच्चे खुश होते हैं कि बच्चे- मम्मी पापा खुश हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सर मुझे ये भी बताइए कि कई बार लोग कहते हैं कि आयुर्वेद से कैंसर का भी इलाज संभव है। आपको ध्यान होगा, भी पॉलिटिशियन है नवजोत सिंह सिद्धू, उनकी पत्नी भी ठीक हुई और उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने बहुत सारा नेचुरोपैथ भी इस्तेमाल किया, या नेचुरली कई चीज़ें उन्होंने करने का प्रयास किया और उससे फ़ायदा हुआ। बहुत उनको ट्रोल भी किया कई लोगों ने। क्या वाकई ये संभव है कि आप आयुर्वेद से कैंसर को ट्रीट कर सकें? जो सत्य है ना जी सुशांत जी, आप जैसे इंसान से जब बात करेंगे तो बात वही करेंगे जो जेन्युइन एकदम बंदा कहे कि हाँ यार ठीक है, और होना भी चाहिए। जो कैंसर का इलाज है उसके लिए हमें दोनों की ज़रूरत है, एलोपैथी भी और एलोपैथी भी और आयुर्वेद भी। अच्छा, एलोपैथी का साइड इफेक्ट ज़बरदस्त है, वो लिखा भी हुआ है, वो डॉक्टर साहब भी खुद कहते हैं कि भाई आपको ये प्रॉब्लम तो आएंगी। तो उसका जो साइड इफेक्ट है सुशांत जी, बात ये सुनने वाली है कि उसके साइड इफेक्ट को कम कर देना, उसकी प्रॉब्लम को सहन करने की शक्ति दे देना, वो आयुर्वेद में है। अब जैसे आपने नवजोत सिद्धू जी की बात करी है, अब मैडम है खूब बढ़िया, अब इलेक्शन लड़ रही हैं, ताकत है शरीर में तभी, तो मैं तो कई बार सोचता हूँ कि बड़ी हिम्मत की बात है कि आपको भगवान ने दूसरा जन्म दिया है, आप इसके बदले में आप आराम करो और दान पुण्य करो। लेकिन वो इलेक्शन वो भी एक दान पुण्य है, अच्छे वो भी आप अब लोगों के लिए अच्छा काम कर लड़ेंगी। सकें। हाँ। अब उनको लालच नहीं रहेगा किसी बात का, पहले भी नहीं था अब और भी नहीं रहेगा। लेकिन उन्होंने जो काम किया सर, वो शिद्दत से मियाँ बीवी ने एक दूसरे के लिए किया। और लेकिन पहले वो काम हुआ सारा, कीमोथेरेपी ये वो सारी हुई, उसके बाद आयुर्वेद उसको पुनर्जीवित करने के लिए काम करता है। इसमें व्हीट ग्रास है, मोरिंगा पाउडर है, जैसे ये कीड़ा जड़ी पाउडर है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इम्यूनिटी को, अब जैसे पंचम हल्दी, मैंने 4-5 चीज़ें जो बोली है ना सर पहले, अगर वो आदमी बिना बीमारी के खाना शुरू कर दे तो बीमारी जल्दी नहीं आती। जैसे कहा जाता है कि जो सुख में सिमरन करे दुख काहे को होए, तो सुख में भी ये चीज़ें खानी चाहिए ताकि लाइफ के अंदर कभी भी कोई ऐसा सेल पनप ना जाए जो आपको बीमारी की तरफ ले। जैसे आप एलोपैथी की दवाइयाँ लेते हैं तो उसमें एक बहुत जो मैं आजकल देखता हूँ समस्या रहती है कि नकली दवा का बाजार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आपको पता ही नहीं आप असली दवा खा भी रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। आप सोच रहे हैं भाई हम ठीक होंगे, हो ही नहीं रहे हैं। क्या आयुर्वेद से जुड़ी हुई जो चीज़ें हम खा रहे हैं उसमें भी नकली का बाजार है? और कैसे पता करें कि हम सही चीज़ खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं? बहुत बड़ा बाजार है जी। अच्छा। मैं आपको बताऊं कि अभी पंसारी के पास आप जाओ अगर, तो पंसारी पुराने जो बैठे हैं अपने शहरों में, वो एक अलग चीज़ है। अब जैसे बड़ी मंडियां हैं, कई बार ऐसा होता है सर, हम लेने तो गए थे गुड़मार बुट्टी, तो वहाँ क्या मिल गया हमें नहीं पता। अब जैसे काली मिर्च है सर, उसके अंदर पपीते के बीज सुखा के डाल दो, पता ही नहीं चलता कि पपीता है कि काली मिर्च है। और ऐसे ही लाल मिर्ची में हो रहा है, पाउडर मिक्स होते हैं। तो मतलब हर चीज़ में मिक्सिंग मिलावट तो बहुत ज़बरदस्त चल रही है। और लेकिन अभी हमने आपको बात करी थी X+Gold कैप्सूल की, सर हमने 2-3 लोग पकड़े, अभी दिल्ली में हमने 2 लोगों को अंदर करवाया जो नकली बना के बेच रहे हैं। अच्छा, आपका प्रोडक्ट भी? हाँ जी।
तो हमने बल्कि वीडियो भी बनाए कि भैया अगर आपने सचमुच असली एक्सप्लस लेना है तो हमारी जो साइट है अपनी जो कंपनी की उस पर जाके लीजिए। या अच्छा, एक तो बड़ा कमाल देखा जी, मेरे सामने एक पेशेंट आया, कहता सर ये देखो, उस बंदे ने डीपी आपकी और उसकी खुद की फोटो को जोड़ के लगाई हुई है। कहता हम मेरी तो, और उसकी? हाँ मेरी, अच्छा, आपकी? मेरी और उसकी डीपी बना के लगा ली, और पेशेंट को लगता है गोयल साहब इसके साथ खड़े हैं, तो बन गई डीपी। कहते हमने मंगा लिया सर, प्रोडक्ट घर पे आया तो शीशी आपकी तो कांच की है, वो तो प्लास्टिक की आ गई, पता नहीं क्या था। तो मेरे पास लेके आए, तो उसके थ्रू उसको ढूंढा बंदे को, बाई चांस मिल भी गया जी, नहीं मिलते नहीं है। तो वो 2 लड़के थे यंग यहाँ पे, तो अभी पुलिस स्टेशन में हैं, वो देखते हैं क्या होगा उनका। तो एक तो लेकिन ये एआई का भी खतरा हो गया ना, कोई ये किसी के साथ है, उससे कुछ बड़ा है, खतरा हो गया पता सर। चला आपका एक वीडियो हाँ, दिखा देंगे हाँ, एआई से बना के कि हाँ। आप कह रहे हो कि हाँ इनसे ले लो। तो ये बड़ा मुझे सर कितनी ऑफर आई है कि गोयल साहब आपके वीडियो एआई से बना दें। मैं कहा आप बनाओगे ना, लोग आप पहले बना लेंगे, कोई एआई नहीं करनी, गोयल साहब को खुद बिठाओ, टीवी पे बिठाना, नहीं तो मत बनाओ, कोई हाँ, ज़रूरत नहीं है। सही तो बात। अभी सर एक्स प्लस का डुप्लीकेट आया, फिर उनको पकड़ा, उसके बाद माध्यम से हमने कई कोर्ट केस करवाए। लेकिन ये है कि अब हमने साफ ही लोगों को ही बोल दिया कि भाई अगर लेना है तो ऑथेंटिक जो हमारा स्टोर है उस पर जाके लो, या फिर आप हमारी वेबसाइट से ही परचेज कर लो, और कहीं जाने तो की उसका कोई तरीका है कि हम जो घर में चीजें ले रहे हैं उसको ओरिजिनल है या नहीं देख सकें? कुछ 2-4 उपाय कुछ हो सकते हैं क्या? हाँ, ऐसा मैं आपको बताऊं सर, जैसे हम पनीर लेते हैं मान लो, अब पनीर के ऊपर आप थोड़ा सा आयोडीन के 2 ड्रॉप डाल दो, वो नीला हो जाता है पनीर उसी समय, मतलब डाला तो आपने 1 बूंद, यहाँ पूरे पनीर का टुकड़ा का कलर चेंज हो जाता है। एक तो ये, और जो अपन सॉस खा रहे हैं किसी भी कंपनी की, मैं कहता हूँ बहुत सारी कंपनियां अच्छी भी हैं, लेकिन जो हम वैसी केनी में बनी हुई मंगाते हैं, लोग जाते हैं दुकानों पे, वहाँ बोतल पड़ी होती है ऐसे, जो हैंड वॉश वाली बोतल हाँ। होती है उसी में डाल रखा होता है। बताओ उसमें मोमोज के साथ लगे हमें पड़े। पता ही नहीं सर हाँ। क्या खा रहे हैं, बच्चे खा रहे हैं बेचारे अपने। और मैं देख रहा हूँ सर कि 18 साल के 20-22 साल के बच्चों को लेके पेरेंट्स आ रहे हैं, सर इसके घुटने दुख रहे हैं, सर इसका फैटी लीवर हो रखा है। हमें जबकि 40-45 साल की उम्र तक पता ही नहीं था कि शरीर में कोई असली तंदुरुस्ती वो है सर जिसको 60 साल की उम्र तक कोई बीमारी ना हो, 60 के बाद हो तो हो, लेकिन अब 20-22 साल के बच्चे इन्हीं चीज़ों की मिलावट के और कारण। सबसे ज्यादा समस्या तो लिवर को लेके आ रही है। लीवर को है सर। उसके लिवर को मजबूत करने के लिए और क्या कर सकते हैं हम? कालमेघ, कुटकी, चिरायता और भूमि आंवला। कालमेघ 100 ग्राम, कुटकी 100 ग्राम, चिरायता 100 ग्राम, उसके अंदर ये 300 ग्राम हो गया, 300 ग्राम भूमि आंवला अच्छा। मिला दो, मिला के इसका पाउडर बनाओ, अच्छे से छान दो, छान के 100 ग्राम वेस्ट निकल जाएगा, ये डक्के वक्के निकल गए, तो नीचे पाउडर बचा 500 ग्राम। 500 ग्राम पाउडर सर आपको जो बना 1000 रुपये में बन जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और 2 महीने ख़त्म नहीं होता। आप उसको डेली 1 चम्मच खाना शुरू कर दो, छोटे वाला, सुबह सुबह खाली पेट खाओ। आप पूरा दिन देखोगे यार भूख अच्छी लग रही है, खाने को दिल कर रहा है, शरीर में चुस्ती आ रही है, सुबह गए थे टॉयलेट, पेट एक बार में साफ हो गया। मतलब ये लीवर का सबसे बेस्ट फ्रेंड ये 4 जड़ी बूटियां हैं सर। 1000 रुपए में आप कह रहे हैं लिवर का सुपर फूड तैयार हो? सर कोई दवाई लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जिन बच्चों को बाहर का खाना होता है, वो कहते हैं हम मेस में रहते हैं, पीजी में रहते हैं, यार 1 डब्बा बना के रख लो, इसका आधा पौना चम्मच डेली खाओ, और दिन में जो खाते पीते खाओ पियो। अब रोक नहीं सकते सर। तो ये तो वो चीज़ है कि सड़क पे कांटे बिछे हैं, अब कांटे तो उठा नहीं सकते, उनके ऊपर मोटे बूट पहन के निकलना पड़ेगा। मोटे बूट का काम यही करता है पाउडर कि इसको खाओ तो ये छोटे बच्चों को भी खिला सकते सर हैं? बच्चे खा नहीं सकते, कड़वा बहुत होता है, बहुत कड़वा। हाँ, छोटे बच्चों को शहद शूद में मिला के चटाते रहो, तो एक बार खाने तो छोटे लग जाते। बच्चों के लिए कुछ और है? हाँ, क्योंकि छोटे बच्चों उनका भी तो बिना पिज्जा बर्गर के चल नहीं रहा आजकल। नहीं चल रहा सर। उनके लिए सबसे बेहतर चीज़ है जो मैंने पहले बताया, सिंगल भूमि आंवले का पाउडर। वो थोड़ा खट्टा मीठा होता है, वो बच्चे ले लेते हैं। अगर बड़े हैं, दारू पीते हैं, नशा करते हैं, या बहुत ज़्यादा अनाप शनाप खाते हैं, 10-10 कप चाय पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, ऐसे लोगों को लीवर खराब होना ही होना है, किडनी खराब होनी होनी है। तो ऐसे लोगों को मैं कहता रहता हूँ कि ये कालमेघ, कुटकी, चिरायता और भूमि आंवला का पाउडर बना के खाते रहो, तो जीवन में ना तो डॉक्टर की जरूरत, ना सुभाष गोयल जैसे वैद्य की जरूरत, ना किसी और की जरूरत। और आपने अभी किडनी का भी जिक्र किया। हाँ। बहुत सारे लोग इस बात से भी परेशान हैं कि एक तो क्या जिनका डायलिसिस शुरू हो गया है, उससे कैसे क्या आयुर्वेद निकाल सकता है, वापस ला सकता है, किडनी को कैसे बेटर बना सकता है या ठीक रख सकता है, उसके लिए आपके पास क्या उपाय है? एक ना जी जड़ी बूटी है पुनर्नवा, उसको पुनर्नवा, हमारे बुजुर्गों ने जो नाम लिखा होगा ग्रंथों में, तो उस समय कहा था कि पुनर्नवा, ये पुनर
नवा कर देती है, किडनी को भी, लिवर को भी, हार्ट को भी, कैंसर के मरीजों को भी फायदा करती है। तो ये जड़ी बूटी है जी पुनर्नोवा, आम सड़कों पे खड़ी है। जैसे ही आदमी ऐसे गूगल पे लिखेगा पुनर्नोवा, वो कहेगा अरे ये तो बाहर अपनी लगी हुई है। वो इतनी इतनी गोल पत्तियां होती हैं, पत्ती की किनारी रेड होती है जी, बीच में ग्रीन पत्ती होती है, इसकी ये निशानी है। एक डुप्लीकेट भगवान भी दो बनाता है तो एक आती कि है, थोड़ी मेहनत तो करो, ढूंढो क्या है। उसमें रेड नहीं होती, वो प्लेन ग्रीन होती है, वो नहीं काम आती। ये रेड जिसकी किनारी होती है वो। तो पुनर्नवा जो है उसकी अगर तो वो पत्तियां लेके चटनी बनाई जाए वो खाएं, या फिर उसको लेके सुखा लें पाउडर। और ये पंसारी से भी मिल जाती है, इसमें पंसारी अच्छे हों, ईमानदारी से दे दें, उनको बोल दो पहले कि भाई 10 रुपये पहले ज़्यादा ले लेना, तो मेरे को सही चीज़ देना, दे देते हैं। तो उसका पाउडर बना लो जी, 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम 3 बार खाओ, किडनी को क्लियर कर देता है। और जिनको डायलिसिस होता है ना जी, मैं ये तो नहीं कहता कि डायलिसिस बंद करना चाहिए या हो जाएगा, लेकिन उनको ये सपोर्ट बहुत करता है। और इसके अंदर बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं, क्योंकि जो हम नहीं बोल पाते हम नहीं बोलते, उसके लिए लोगों को हमें अप्रोच करना ही पड़ता है, या मुझे करेंगे या हमारे जो नज़दीक, उनके नज़दीक, घरों के नज़दीक जो वैद्य होते हैं। इसके लिए आयुर्वेदिक वैद्य की सलाह लेनी बहुत ज़रूरी है। डायलिसिस होता रहे, आयुर्वेद की दवाइयाँ इसके साथ अगर चलती हैं, मान लो पेशेंट का डायलिसिस हफ्ते में 3 बार होता है तो 1 बार होएगा, अगर महीने में 6 बार होता है तो 1 बार होएगा। लेकिन तो आप एक उसमें चीज अच्छी कह रहे हैं हाँ, कि कभी भी बिना सलाह के एक तो खुद से कम ना कर दें कि भाई 3 था, हमने शुरू कर दिया पुनर्नवा तो अब 1 डायलिसिस पे आ जाएं, ये खुद से ना करें। ना करें। दूसरा, आप ये भी कह रहे हैं कि एलोपैथ को बिल्कुल बंद ना करें, एलोपैथ और आयुर्वेद दोनों को साथ लेकर चलें, बिल्कुल साथ ताकि से। उसका जहां पे भी जिसकी जो कमी है वो एक दूसरे का पूरा करते रहें। वो है। अभी मैंने चंडीगढ़ में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का प्लान किया है, एमबीबीएस डॉक्टर भी काम करेंगे उसमें, क्योंकि मेरा मकसद है कि जो आए राजी जाए, सुखी होके जाए। उसमें हम सीटी स्कैन लगा रहे हैं, अल्ट्रासाउंड लगा रहे हैं, और साथ में हम वो एक्सरे की मशीन लगा रहे हैं, ईसीजी लगा रहे हैं, मतलब पूरा सिस्टम लोगों को दे रहे हैं, और बिल्कुल चैरिटेबल में दे रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि पैसा लिया जाएगा फालतू, चैरिटेबल में ऐसा सिस्टम दे रहे हैं कि लोगों को एक ही छत के नीचे एमबीबीएस डॉक्टर भी मिलेंगे और बीएएमएस डॉक्टर भी मिलेंगे, ताकि लोग अपना परफेक्ट तरीके से इलाज करवा पाएँ। सर मुझे एक चीज़ और बताइए, बहुत सारे जगहों पे आजकल मैं देखता हूँ रील चलता है, ठीक है, और रील में बहुत सारे जगहों पे मैंने देखा, मतलब जो चीज़ें हम सालों से कर रहे हैं ना, उसका भी कॉन्ट्राडिक्टरी वर्जन जो है वो सामने आने लगा। कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं गेहूं मत खाओ, कह रहे हैं बच्चों को दूध मत पिलाओ। तो क्या ये गेहूं नहीं खाना, बच्चों को दूध नहीं पिलाना, ये ठीक है? क्या करना चाहिए? ये ना जी, एक्चुअली जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं वो फेडअप है। फेडअप क्यों है कि आजकल सच में दूध में बड़ी कन्फ्यूज़न है। दूध असली है, दूध नकली है, दूध सही है, दूध गलत है। क्योंकि जो 1990 के दशक से पहले का दूध था वो प्योर था। अब जो भी दूध है, भैंस को, गाय को वो इंजेक्शन लगता है तब दूध निकलता है, तो वो जहर है सर। तो इसलिए मैं भी मना कर देता हूँ कि यार दूध अगर घर में गाय भैंस रखी है तो ले लो, नहीं मत लो। क्योंकि असली न सर इतनी बड़ी आबादी में इतना दूध आता नहीं जितना बिक रहा है, इतना पनीर बन रहा है, सब्जियां बन रही, सॉरी मिठाइयाँ बन रही हैं दूध की, और दूध से क्या क्या नहीं बन रहा। तो कहाँ से दूध की पूर्ति होएगी सर? देसी घी ही इतना बेच देते हैं लोग, कहाँ से दूध की पूर्ति होएगी? तो ये सारा कोई ना कोई षड्यंत्र होता है, तो हम बंद करते हैं। लोग भी कहते हैं ना पियो, पर लेकिन आपके घर का दूध है, गौशाला का दूध है तो वो लेना चाहिए। और साथ में गेहूं की जो बात आपने करी है बंद करने की, ये थोड़ा सा मुझे भी आउट लगता है कि गेहूं बंद करना गलत है। क्योंकि गेहूं जो है, ये अब कोई कहता है जी एमपी की कनक ले लो, कोई कहता है जी खपली आटा ले लो, कोई कुछ, मतलब जितने लोग विद्वान होते जा रहे हैं मेरे को समझ नहीं आ रही। हम पहले खाते ही थे जी कनक, तो कनक का आटा लो, जैसे उसके अंदर जौ है, बाजरा है, रागी है, ये मिलाना भी है तो इसका अलग पाउडर बनाओ। मान लो इसको 5 किलो आपने मिक्स आटा बना लिया, उसके अंदर 5 किलो गेहूं मिला दो, तो वो बनती है एक्चुअल चीज़। मतलब मेरा वही फंडा है कि दोनों को मिला के चलो। ऐसा नहीं कि हम 40-50 साल से गेहूं खा रहे हैं, एक हमने वीडियो देख लिया कि गेहूं नहीं खाना, तो हमें तो वो गेहूं दुश्मन लगने लग गया जो 40 साल से हमारा दोस्त था। तो ये नहीं होना चाहिए उससे। अच्छा, लेकिन जब अगर हम दूध का कंजम्पशन अगर कम कर रहे हैं कि भाई हम घर पे, अब फ्लैट्स में जो रह रहे हैं वो क्या ही गाय और भैंस पाल पाएंगे, तो या तो कहीं से कंफर्म हो कि सही मिल रहा है तो आप ले लें,
या अगर दूध का कंजम्पशन कम कर रहे हैं तो कहते हैं दूध कैल्शियम का बड़ा अच्छा सोर्स है, फिर कैल्शियम के लिए क्या लें? अगर बढ़िया चीज़ें सर भगवान ने, एक तो मैं आपको बताऊं जी, अब दूध के टेस्ट करवा लेना सारे कि इसमें क्या क्या है। एक नारियल पानी के टेस्ट करवा लेना, सारा सेम डिट्टो। अच्छा, हाँ, नारियल पानी पियो, बेस्ट है, उसमें उतने ही मिनरल्स हैं। ये हमारे राजीव दीक्षित जी पहले ही बता गए थे, तो उसके बाद हमने भी स्टडी किया, हम भी बताते हैं कि भाई दूध की जगह नारियल, और नारियल के साथ केले को टेस्ट करवा लो सर, सेम चीज़ है, कोई चीज़ उसमें बची नहीं है। तो मतलब ऐसी चीज़ें ले सकते हैं। लेकिन एक होता है कि उन लोगों के लिए जो लोग कहते हैं कि हम कर सकते हैं, बहुत सारी बहनें हैं जो बना सकती हैं, खसखस, तिल और मखाने। बिहार का तो बहुत जबरदस्त मखाना प्रोडक्ट तो है, हम लोग बहुत खाते हैं। समझते हैं आप तो। तिल, खसखस और मखाना, सर इन तीनों को रोस्ट करना है, कढ़ाई में रख के ड्राई रोस्ट कर लो। रोस्ट करके इसका जब थोड़ा नरम ठंडा हो जाए तो पाउडर बनाओ। इसका पाउडर बना के अगर आप खाते हो डेली 1 चम्मच, नॉर्मल पानी से ले लो, चबा चबा के खाओ, नॉर्मल पानी पियो, सर इससे ऊपर कैल्शियम हो ही नहीं सकता। तो ये गर्मी में भी ले सकते हैं? प्योर, हाँ, गर्मी में थोड़ी कम मात्रा, बाकी दिनों में ज़्यादा, क्योंकि जब मखाने डल गए सर गर्मी में भी खाए जाते हैं। तो ये सबसे बेहतरीन एक मैंने बताया आपको, दूध के 4 विकल्प बता दिए सर आपको। नारियल का तेल। हाँ, क्योंकि कई लोग दूध पचा भी नहीं पाते, उनको ये भी समस्या होती है कि बहुत दूध को लेकर उनका पेट जो है वो सहज नहीं होता। अच्छा, कभी ना आप नारियल की वो लेके आना, जो अंदर की गिरी होती है, उसको काट पीट के उसको अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड करो, उसके अंदर पानी डाल के उसको निचोड़ दो, वो दूध बन जाता है। उसकी चाय बना के पी के देखना, क्या मजेदार चीज बनती है। हाँ, उसकी मलाई तो खाते हैं लोग, लेकिन आप कह रहे हो मलाई लाके उसको थोड़ा पानी डाल के मिक्सी में कर लो और उसको थोड़ा सा वो निचोड़ के उस दूध का जो है वो आप चाय बनाओ। मलाई वाली दूध, मलाई के दूध वाली चाय टाइप का फील है। गरी के दूध वाली चाय। बहुत गजब चीजें बनती हैं सर, मैंने तो लगा दी है, लोग बहुत खाते हैं और अच्छे हैं। अभी हम एक भगवान धन्वंतरी जी के नाम से मंदिर बना रहे हैं अम्बाला के पास, तो वहाँ पे हमने सारी ये चीज़ों की व्यवस्था करी हुई है कि हम लोगों को पहले आदत डालेंगे, कोई 10 दिन रहेगा, कोई वहाँ 15 दिन रहेगा, तो उनके हाथों से करवाएंगे ये सारी चीज़ें। जब करेंगे बताएंगे, अपने बच्चों को भी बता के जाएंगे। मैं पिछली बार भी जब आपका कार्यक्रम किया तो कई लोगों ने कहा कि आप ज़रा ये भी पूछिए कि जो बुजुर्ग हैं उनको अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने चाहिए, क्योंकि कई बार लोग, मैं देखता हूँ, वॉक करने नहीं जाते हैं, कई बार घर में ही उनको रहना पसंद होता है, कई बार बुजुर्ग धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगते हैं, बहुत सारे लोग बात नहीं कर रहे हैं, सब अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त हैं। बुजुर्गों के लिए क्या लाइफस्टाइल में चेंजेस करने चाहिए, आपको क्या लगता है? एक सबसे बड़ा लाइफस्टाइल उनको ये होना चाहिए कि अपने बच्चों की लाइफ में दाखिल ना दें, उनकी हमेशा तारीफ करें, उनको रोज़ कहें बेटा आज बड़ा सुंदर लग रहा है, बहू तो बहुत कमाल करती है, मतलब इससे उनको बहुत रिलीफ मिलेगा। एक तो हर चीज़ में नोका नोकी उनकी होती है, तो वो फिर बहू बेटा भी ध्यान नहीं देते। तो अगर आपने बहू बेटा की अट्रैक्शन लेनी है और घर को अच्छे जीना अच्छा है, तो उनको अपने घर में अपने बच्चों को पूरी तरह से प्यार से रखना होगा। वो उम्मीद करते होते हैं उल्टा कि बच्चे हमें संभालें। अरे भाई, बच्चों को प्यार इतना करो कि वो संभालें, पहले तो ये सबसे बड़ा फंडा होता है। ये मैं हमेशा, मेरे पास जो आते हैं मैं उनको भी समझाता हूँ कि अपने बच्चों से इतनी प्यार करो, इतना प्यार करो भाई आपको आपके पैरों को मालिश वो खुद कहें, आपको कहना ही ना पड़े। दूसरी चीज़, बुजुर्गों को एक बड़ी चीज़ मैंने बताई हुई है कि अपने पैरों को और अपने अंडर आर्म्स में और नाभि में सरसों का तेल और तिल का तेल लगाते रहना चाहिए, उससे बॉडी नॉर्मल सॉफ्ट रहती है। और बड़ी चीज़ एक और है कि उनको अपना खाना पीना जो है वो टाइम पे होना चाहिए। अगर 60 साल की उम्र या 75 साल 70 साल की उम्र में रात को पैग लगाने की आदत है, अगर तो आप खुद से अफोर्ड कर सकते हो तो लगाओ, अगर बच्चों से पैसे मांग कर लगाओगे तो कोई देने वाला नहीं है, उल्टा उठा के फेंकेंगे आपको। और तीसरी बात है कि पूरी जमीन जायदाद बच्चों के नाम मत करो, पहले कुछ अपने पास जरूर रखो जो कि आपके जाने के बाद उनको मिले। तो ऐसे जीने के लिए बुजुर्गों को थोड़े थोड़े टिप्स होने चाहिए, जज्बाती नहीं होना चाहिए। लेकिन एक और चीज़ जो आजकल बहुत सारे लोग जिससे जूझ रहे हैं कि वज़न कम नहीं हो रहा है, कि एक तो वो कैटेगरी है जो जिम में जाती है, मेहनत करती है और फिर उतना ही खा भी लेती है, जितना गड्ढा खोदा उतना बढ़ देती है। लेकिन जो लोग, मान लीजिए लाइफस्टाइल ऐसी कि बहुत जिम नहीं जा पा रहे, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, किचन में ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो वज़न घटाने में मदद कर सके? हाँ,
आपके रसोई घर में जीरा है, सौंफ है, अजवाइन है, ये तो खैर मिला के आप रखो तवे पे रोस्ट करके, इसका पाउडर खाने के बाद। और एक सबसे ज़बरदस्त अकेला सौंफ, 1 चम्मच सौंफ को 1 गिलास पानी में रात को डाल दो और सुबह उठ के उस पानी को विद सौंफ अच्छे से गर्म करो, गर्म करके उसको छान के हल्का जब गुनगुना हो जाए तो उसको पी लो। उससे आपका वज़न दिनों में गिरता है। और दूसरा वज़न कम करने का सर एक और बड़ा फार्मूला है, सिर्फ चिया सीड। जो चिया सीड है उसका 1 चम्मच आप पानी में डालो, 1 घंटे के अंदर अंदर वो तैयार हो जाता है। सुबह सुबह डाल दो और नाश्ते से पहले उसको खा लो। खाना कैसे पी ही लो, बड़ा अच्छा लगता है, मुंह में लुब सा, वो बड़ा टेस्टी भी लगता है, लुबलुबा सा। तो वो लेने से दिनों में वेट कम होता है। और एक बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि एक गार्सीनिया फ्रूट है, गार्सीनिया। अच्छा। गार्सीनिया कंबोजिया बोला जाता है उसको। गार्सीनिया कंबोजिया हमने पीछे रजिस्टर्ड करवाया है इसको। इसका कैप्सूल बनता है, वो मार्केट में मिलता है, लेकिन ऐसे नहीं लेना चाहिए। उसका साइंटिफिकली रिजल्ट होते हैं, जो ये काफ़ी कॉस्टली होता है ये प्रोडक्ट। हम काफ़ी सालों से बना रहे हैं और लोग जो हमारे पक्के कस्टमर लेते हैं, जो जिनको ज़रूरत है, तो ये उनको काम करता है जिनका 100 किलो से ऊपर वज़न होता है, तो उनको हम ये देते हैं। तो उनका धीरे धीरे 70, 75, 80 पे आ जाता है। इसका ये फ़ायदा होता है जी, गार्सीनिया एक आम नॉर्मल चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है, मिल जाता है। तो इसका ये सबसे बड़ा फ़ायदा है सर कि इसको लेने के बाद जो वेट रिड्यूस होता है ना, वो दोबारा गेन नहीं होता। ओह, ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। ऐसा क्यों? वो मतलब इसका बीएम लेवल को ही सेट कर देता है जी बॉडी के अंदर। तो दूसरी एक चीज़ है कि जो चिया सीड है, वो हमने सी बुख्तौन और चिया सीड को मिक्स करके हमने कैप्सूल बनाया, सी बुख्तौन विद चिया सीड। ओह, वो हम अपने जो ये है नहीं, अपना ये च्यवनप्राश, इसके साथ हमने फ्री दिया हुआ है वो। अच्छा। हाँ, वो हम कम्प्लीमेंट्री इसके साथ 2-3 चीज़ें दे देते हैं। एक हल्दी दे देते हैं, एक त्रिफला दे देते हैं, एक वो चिया सीड विद दे देते हैं। सामने वाले को लगता है 1.5 लाख लगाया तो कुछ उनको तो लगता फ्री है में यार मिला। कुछ तो हाँ साथ में गोयल साहब ने दिया। वो मुझे भी लगता है कि देना। और इसका जो बॉक्स हमने बनाया जी गोल्डन कलर का, वो लेडीज बाद में च्यवनप्राश खत्म करने के बाद इसको ज्वेलरी बॉक्स बना लेती हैं। मतलब ये इतना जबरदस्त चीज़ है। तो मतलब कहने का कि वो चिया सीड जो है, अगर उसके साथ सी बुख्तौन खाया जाए तो वज़न कंट्रोल होता है। बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका वज़न 2-4 किलो कम करना है तो सिर्फ रात को एक सौंफ का चम्मच, सौंफ मोटे वाली हरे वाली, पानी में डालो, भिगो के रख दो, सुबह उसको बॉयल करके ठंडा होने पर, शांत होने पर उसको पी लो। आप खुद ही बताओगे कि थैंक यू गोयल साहब, वज़न बहुत कम हो रहा है। हाँ, लेकिन अभी जो आप एक फ्रूट बता रहे थे, कौन सा जो वजन घटा? गार्सीनिया गार्सीनिया। हाँ, लेकिन वो आप कह रहे हैं कि बिना सलाह के लोग ना लें ना उसके। लें। वो हमने भी बनाया हुआ है, हमारे वैद्य या डॉक्टरों की सलाह से हम देते हैं। उसको हमने अपनी साइट पे भी नहीं डाला कि लोग ऐसे ही परचेज करके ना खाएं। तो मैं पिछली बार से देख रहा हूँ आपका वजन वहीं अटका हुआ है, आप भी वो तो नहीं ले रहे थे? नहीं, मेरा तो मैं आपको बताता हूँ, मेरा वज़न सर, जब मैं तकरीबन मेरी एज उस समय 27 साल की रही होगी और आज मेरी एज 61 की है, तो मेरा वज़न उस दिन भी इतना ही था, 61 केजी, आज भी इतना ही है। ये कैसे? क्योंकि मैं उस दिन से आज तक, मुझे उस दिन किसी विद्वान ने बता दिया था कि गोयल साहब अगर त्रिफला पाउडर आप खाते रहोगे 1:4 की रेशो में, 1:4 रेशियो मतलब हरड़ 1, बहेड़ा 2 और आंवला 4, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 400 ग्राम की रेशो में बना के खाते रहोगे, तो कहते गोयल साहब आपको ज़िंदगी में कोई बीमारी नहीं आएगी, आपको थकावट नहीं आएगी, आपको कोई ऐसी बीमारी तो बिल्कुल नहीं आएगी जिसके लिए एम्बुलेंस बुलानी पड़े, और साथ में आपका वेट मैनेज रहेगा। तो मैंने उन विद्वान ऐसे थे, वो उनकी बात मुझे माननी पड़ी, क्योंकि वो चंडीगढ़ में ना जी धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज है, वहाँ वो द्रव्य गुण के प्रोफेसर हैं। तो जो द्रव्य गुण का प्रोफेसर है उसने तो द्रव्य पढ़ा हुआ है। तो जब उन्होंने बताया मैंने बात समझ ली। उस समय मैं अनमैरिड था, मेरी मैरिज 30 के आसपास हुई थी, अनमैरिड था। मैंने वो बना लिया सर, कूट पीट के बना के मैंने खाना शुरू कर दिया। पहले 2-3 दिन तो मेरे को खूब लूज मोशन, ये वो, पेट साफ। तो मैंने उनको बोला, मैं सर ये तो पंगा लगा दिया आपने मेरे को। कहते बस गोयल साहब यही है, 3-4 दिन झेल लो, उसके बाद आप देखना जीवन भर। सर त्रिफला पाउडर के कारण आज तक
मतलब मेरे को इस बात की खुशी है कि उस दिन वो मुझे मिले, शायद उन्होंने मेरे से, भगवान ने लंबी आयु तक काम करवाना था। और आज भी मुझे लगता है कि 61 का जिस दिन मैं हुआ, मैंने भगवान को अरदास करी कि मेरे 39 ईयर अभी बाकी हैं, तो मुझे कोई बीमारी ना हो, मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ। तो मुझे लगता है करवाएंगे वो मेरे से तो सेवा। आपका डाइट लेकिन ठीक है, मतलब अच्छा बिल्कुल खाते फिट हैं फिर भी फिट, वजन नहीं हाँ, बढ़ता है? डाइट मेरी पूरी है। मतलब मैं 2-3 पराठे सुबह, और दिन में 4 चपाती, और रात को फिर 4-5 चपाती। ऐसा नहीं है कि अच्छा। ऐसे एक आधा फुल्का लिया। तो हम्म। फिर उसके साथ मेरा खाना, जो खाने के बाद लोग कहते हैं पानी नहीं पीना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो वो मैंने राजीव दीक्षित जी को फॉलो किया था। उसके बाद मैंने पढ़ा भी, अष्टांग हृदय में लिखा हुआ कि पानी को पीना चाहिए आहार बना के। अब आप खाना खा रहे हो, दाल खा रहे हो, आहार है, तो उसको पानी को भी आहार बना दो, पानी ना रहने दो। उसके अंदर वो कहते थे 2 चम्मच वो मिला दो दही, तो वो आहार बन गया। तो या फिर उसके अंदर नींबू निचोड़ दो, या उसके अंदर कोई दाल सब्जी खा रहे हो उसी को घोल दो, मतलब वो पी लो, कुछ नहीं होता। लेकिन उसको पीना सिप कर करके। एक मेरी ये बड़ी आदत है जी, जब मेरा खाना ख़त्म होता है तो मैं तुरंत दही मिला के पानी पी लेता हूँ। जितने मेरे जानकार हैं या रिलेटिव हैं या घर में भी पता है कि जब इन्होंने पानी पी लिया फिर रोटी नहीं लेंगे, चाहे कुछ भी कहते रहो। तो ये एक बड़ी चीज़ होती है सर, खाने के बाद जो पानी है उसको आहार बना के पीना। ओह। ये चीज़ें मैंने अपने पे हंडाई हुई हैं, तब मैं इसको पूरी शिद्दत से बोल देता हूँ। तो मतलब अगर आप पानी में मान लीजिए, जैसे आप कह रहे हैं कि दही मिला के पी लिया, तो हाँ, आप तुरंत पानी पी सकते हैं मैं फिर? तुरंत पीता हूँ, और पीना चाहिए, क्योंकि पेट को वो उसी समय अग्नि को पकड़ता है ना, अंदर जाके जो अग्नि जल रही है उसको वो पानी पीने, वो शहद हनी वाला पानी जब आप पीते हो, या सॉरी दही डाल के पानी पीते हो, तो वो एक अच्छी तक्कड़ बन जाता है, जिसको तक्कड़ बोलते हैं, जिसको हम छाछ टाइप बोल देते हैं, वो चीज़ हो जाती है। अच्छा, मुझे ये अब बहुत सारे लोगों ने जो पिछले पॉडकास्ट के बाद सवाल भेजे हैं, थोड़ा उसको भी हम ले लेते हैं ताकि उनके जवाब भी मिल जाएं। जैसे कुछ लोगों ने जो है वो कहा था कि किडनी और चर्म रोग पर विस्तार से चर्चा करें, कि स्किन डिजीजेस जो हैं कि उसके ज़रिए उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो स्किन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको आजकल चूँकि इतना पोल्यूशन है, सब कुछ है, स्किन को बेटर रखने के लिए क्या कर सकते हैं? स्किन का सबसे बड़ा जो जड़ है जिसको वो लीवर से रिलेटेड है। लीवर ठीक रहेगा तो स्किन का रोग कंट्रोल में रहेगा। मेरे पास सोराइसिस के पेशेंट आते हैं, हम उनको एक तो त्रिफला तो हर प्रिस्क्रिप्शन में हमारे वैद्य जी लिखते हैं, एक लीवर के लिए लिखते हैं, और ये 2 चीज़ें, बाकी उसको जो स्किन के लिए दिया जाता है वो तो गंधक दिया जाता है। लेकिन ये 2 चीज़ें जब लिवर और त्रिफला देते हैं, लीवर का टॉनिक, तो उसी से स्किन प्रॉब्लम ठीक रहती है। और एक मैं बताऊं, जो लोग कहते हैं रात को हम आके कपड़े चेंज जब करते हैं सर, चर्म रोग ऐसे हो जाता है, पूरा नोचनी बॉडी को, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, सबसे बढ़िया चीज़ करना शुरू कर दो। एक तो सरसों का तेल नाभि में लगाओ और अंडर आर्म में लगाओ, और दूसरी चीज़ जो आप नारियल का तेल होता है वो ले आओ आप 1 लीटर नारियल तेल में आप 20-25 ग्राम भीमसेनी कपूर मिक्स कर दो। कपूर आता है जी, एक भीमसेनी आता है, एक कपूर भीमसेनी जो होता है मिश्री जैसा होता है, मोटा मोटा। भीमसेनी कपूर सुन के लग रहा है कोई एक्टर है। भीमसेनी कपूर, तो उसको कूट पीस के उसमें डाल के मिला दो, और वो तेल आप मलना शुरू करो बॉडी पे। जो सूखी खुजली है, ड्राई मतलब एलर्जी है, वो खत्म हो जाती है। मतलब स्किन के लिए सबसे बेटर ये पोषण करता है। एक मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों ने लिखा था, सुप्रिया जी ने लिखा कि आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए, लेकिन महिलाओं के माहवारी, पीसीओडी, पीसीओएस के बारे में भी कुछ जानकारी दिलवाइए, आजकल बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, और लोगों ने भी ये सब पूछा है। तो महिलाएं क्या कर सकती है पीसीओडी वगैरह के लिए? ये ना बहुत सारी लेडीज़ को ऐसी प्रॉब्लम होती है। और मैं एक बात बताऊं, जिन बहनों को मतलब कि माहवारी सही टाइम पे नहीं आती, अगर आती भी है 1 दिन आई, 2 दिन आई, ख़त्म हो गई, या कईयों को 4-4 महीने नहीं आती, तो उनको और बहुत सारी परेशानियां शुरू होती हैं फिर। तो उनके लिए सबसे बेहतर चीज़ है, आप नोट कर लीजिए, गाजर का बीज। मैंने बहुत लोगों को बताया, बहुत सारी बहनें खुश हैं इस बात को लेके। गाजर का बीज और गाजर का जूस, जो गाजर का बीज है उसको अच्छे से पका के उसका काढ़ा बनाइए। जैसे 1-2 चम्मच गाजर का बीज और पानी 1 गिलास, जब आधा रह जाए उसको पीजिए। और दूसरी चीज़, गाजर का रस, मतलब जिसको हम जूस कहते हैं, वो हमेशा पीते रहिए, और ये धीरे धीरे ठीक होती हैं। लेकिन फिर भी
इसके लिए आपको अपने गाइडिंग की या किसी भी आयुर्वेदिक के अच्छे वैद्य की सलाह हमेशा लेनी चाहिए, ताकि इसमें जो दवाइयाँ काम करती हैं वो ऐसे ओपनली नहीं बताई जाती, क्योंकि किसी को सूट करती हैं किसी को नहीं, वो वैद्य की सलाह से होता है। देखिए कई लोग लिख भी रहे हैं कि उनको, हमारे जैसे प्रकाश कुमार लिख रहे हैं कि अजवाइन, जीरा और सौंफ का पाउडर काला नमक के साथ हमारा पॉडकास्ट देखने के बाद इन्होंने रोज़ लेना शुरू किया, तो पेट का भारीपन, पेट में गैस, ये सब बिल्कुल ठीक हो बहुत गया। बढ़िया होता है। एक शशि किरण कपूर जी वो लिख रही हैं कि आई हैड नीज प्रॉब्लम और मैं वॉक नहीं कर पाती थी, रात में सो नहीं पाती थी, इतनी ज़्यादा स्वेलिंग और दर्द था। लेकिन काला गोंद और पंचम हल्दी जो है वो लिया 3 महीने के में बहुत फायदा हुआ, बहुत कमाल। जो आपने पिछली बार बताया था। काला गोंद कैप्सूल जो है ना जी, वो एक तो काला गोंद उसमें आता है, एक उसमें जटामांसी डाला गया है, तब जाकर के ये इतना फायदा करता है, जिसको ऑपरेशन के लिए बोल देते हैं वैद्य, ना डॉक्टर। वैद्य नहीं बोलते, डॉक्टर बोलते हैं कि ऑपरेशन होगा। तो अगर उसको ये 6 महीने खिला देना जी, काला गोंद कैप्सूल, काला गोंद तेल और जेल, अगर उसके साथ ये पंचम हल्दी 6 महीने वो खा लेते हैं, तो वही डॉक्टर कहते हैं कि यार बहुत कमाल हुआ आपका, तो मिराकल है। ये तो खुद लिख रहे हैं, दर्शक लिख रहे हैं। ये बहुत अच्छा रिजल्ट है जिसका। एक लोग पूछ रहे हैं कि गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए क्या कर सकते हैं अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया। हाँ, ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जो गॉल ब्लैडर है, इसके अंदर अगर स्टोन है, इसका कोई भी इंसान आपको कहता है कि हम इसको किसी दवाई से निकाल देंगे या ऐसे, ये बिल्कुल गलत है। इसका हमेशा ऑपरेशन ही होगा, और जब तक ये नहीं कुछ कहता इसको रहने दो। अगर जब ये आपको प्रॉब्लम करे तो तुरंत इसका ऑपरेशन करवाना चाहिए। बिना ऑपरेशन गॉल ब्लैडर का कोई ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता। एक 2-3 सवाल जो लोगों ने पूछे हैं, एक माइग्रेन को लेकर, एक मेनोपॉज को लेकर और साइटिका को लेकर, इन तीनों के लिए आयुर्वेद में कोई उपाय है? जो साइटिका है उसमें तो काला गोंद और पंचम हल्दी बहुत कमाल रिजल्ट करता है, और जो माइग्रेन है इसके अंदर मैं बता देता हूँ, ये पंसारी से मिल जाती हैं या मेडिकल स्टोर जो आयुर्वेदिक के होते हैं वहाँ मिल जाती है। एक तो ब्रेन डोज कैप्सूल जो हमारी कंपनी का आता है वो काम करता है, और उसका मैं फार्मूला बता देता हूँ ताकि आपको मेरे पास आने में अगर दिक्कत है तो आप लेके बना सकते हो। गोदंती भस्म 10 ग्राम, प्रवाल पिष्टी 5 ग्राम, मुक्ता शुक्ति पिष्टी 5 ग्राम, तीनों को अच्छे से मिला के 20 ग्राम हो जाता है, और इसकी 40 पुड़िया बना लो, आधे आधे ग्राम की। एक पुड़िया रोज रात को लेना शुरू कर दो, जैसे हनी में मिला के ले लो या ऐसे सीधा मलाई में मिला के दूध से ले लो। आप 10-15 दिन में कहोगे कि माइग्रेन पता नहीं कहाँ चला गया। अच्छा, ये ऐसी चीज़ है। और साथ में आप वही मैंने पहले बताया कि हमारा ब्रेन अमृत पाउडर के नाम से पाउडर आता है, जिसमें हमने डाला हुआ है ब्रह्मी, शंखपुष्पी, वचा और जटामांसी, चारों को बराबर मात्रा में मिला के घर पे बना लो, और इसका भी 1 चम्मच डेली लेना शुरू कर दो। जीवन में माइग्रेन आपके आसपास नहीं फटकेगा। और मेनोपॉज के लिए? मेनोपॉज के जो पेशेंट है ना जी, उनको एक मोरिंगा पाउडर, क्योंकि मेनोपॉज के बाद ना जी लेडीज़ को बड़ी प्रॉब्लम आती है, हॉट फ्लैशेज होते हैं, 1 मिनट में पसीना, 1 मिनट में गर्मी, 1 मिनट में ठंड लगती है, कभी एसी चलाती है, कभी पंखा चलाती है, मतलब उसके हस्बैंड को रहना दुब्बर हो जाता है घर में, वो एसी जितने ठंड में चला देती है तो बेचारा सो नहीं सकता। तो ऐसी परेशानी आती है। उनके लिए सबसे बेहतर है 1 चम्मच व्हीट ग्रास पाउडर सवेरे नरम गरम गुनगुने पानी में डाल के घोल के पिएं, और मोरिंगा पाउडर शाम को 1 चम्मच डायरेक्ट मुंह में डाल के पानी के साथ लेना शुरू कर दें। सिर्फ व्हीट ग्रास और मोरिंगा पाउडर लेने से ही आपका हॉट फ्लश वगैरह ये चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। फिर भी अगर कोई ज़रूरत पड़े तो आपको मौका लगे तो हमारे वैद्य जी से आप मिल सकते हो। बहुत सारी चीज़ें जो लोगों ने पूछी हैं उसमें से आज तो हमने बहुतों के जवाब दिए हैं, कैंसर, किडनी वगैरह वगैरह के, थायराइड का आपने बताई है। प्रोस्टेट के बारे में भी लोग पूछ रहे हैं कि प्रोस्टेट से बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, उसका क्या इलाज है? प्रोस्टेट में क्या होता है अपना सुशांत जी की, उसका ना बाथरूम जब आदमी जाके भी आता है तो आके लगता है अभी और रहता है, फिर जाता है, फिर 2-4 बूंदें आती हैं, फिर बेचारा मतलब वो 4-5 बार बाथरूम भी क्लियर नहीं होता, परेशान हो जाता है, रात को उठना पड़ता है। अब देखो किसी के बेचारे के घुटने दुखते हैं, शरीर दुखता है, ऊपर से सर्दी का मौसम हो, बाथरूम बार बार आए तो उल्टा वो हो जाता है प्रॉब्लम, है ना। तो ऐसे लोगों के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ मैं बताता हूँ आयुर्वेद में है, वो है गोक्षुरा। जो गोक्षुरा, अश्वगंध और इसके अंदर शतावर, सफ़ेद मूसली और कौंच का बीज, 5 चीज़ों का पाउडर बना लें। मैं कहता हूँ जी हम भी यही देते हैं,
बस फर्क इतना है कि लोगों को पैसे देने में ज़्यादा आनंद आता है। घर पे बनाओगे पैसे भी कम लगेंगे, बीमारी भी छूट जाएगी। पांचों चीजें मिला के बना लो, 1 चम्मच डेली खाना। आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो देखेंगे और कहेंगे कि ये सर कर क्या रहे, हमारी रोजी रोटी खा जाएंगे, सबका उपाय बता के चले आ रहे हैं। हाँ। लेकिन ये अच्छी बात है। देखिए, चीजें आसपास मौजूद हैं और अगर आप खुद कर सकते हैं तो इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। फिर आप घर पर बना लेंगे और आपको ये विश्वास भी रहेगा कि आपने जो चीजें लाई हैं वो ढंग से आप लेकर आए हैं। जो मेरे को भगवान ने पैसा देना है ना जी, वो मेरा च्यवनप्राश कीड़ा जड़ी लेने वाले 8-10 आ जाते हैं मेरे पास, है ना। तो गरीबों को घर पे बताओ जी, वो घर पे करेंगे। अच्छा, ये जो ऑटो इम्यून डिजीज है, एक आखिर में इसके बारे में भी बताइए। आजकल कई लोग इससे भी परेशान हैं। कई स्किन डिजीजेस जो हो जाती हैं ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से, वो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? ऑटो इम्यून डिजीज कुछ भी नहीं है जी, ये एक बॉडी का फंक्शन है जिसको एक्टिव करने के लिए सबसे बेहतर चीज़ है अश्वगंधा। नॉर्मल अश्वगंधा पाउडर लो, 1 चम्मच डेली दूध के साथ लेना शुरू कर दो। धीरे 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 नर्व सिस्टम इम्प्रूव होता है। और अश्वगंधा के बाद एक और चीज़ मैं बता दूं, पंचम हल्दी हमने बहुत पेशेंटों को दी है। जितने विदेश से लोग आते हैं ना, उनकी पर्ची पे ये लिख के उनको अवॉइड कर दिया जाता है, ये ऑटोइम्यून डिजीज है, चले जाओ, ये तो रहेगी। लेकिन जब हमारे पास आते हैं, आयुर्वेद में आते हैं, तो उनकी ऑटोइम्यून भी ठीक हो जाती है। इसका इलाज आयुर्वेद में है। आपको अच्छा वैद्य मिल जाए, आपको अच्छे से वैद्य की सलाह मिल जाए और जो जड़ी बूटियाँ बताते हैं वो असली मिल जाए, तो कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जिसका इलाज नहीं है। और जैसे अश्वगंधा मैंने बताया सर, ये इतना ज़बरदस्त है ऑटोइम्यून के पेशेंट के लिए। पंचम हल्दी, 5 हल्दियों का मिश्रण जो मैं बताता रहता हूँ, सबसे ज़बरदस्त है। आपने ये जो कीड़ा जड़ी बनाई है, इसमें भी अश्वगंधा डाला है? ये प्योर है जी, मतलब इसमें मैंने पहले भी बताया था। तो जो ये ले रहा है फिर उसको हाँ, अलग से अश्वगंधा लेने की कुछ जरूरत नहीं है जी, इसमें देखो तुलसी पत्र है और सबसे बड़ी बात इसमें खुरासानी अजवाइन है जी। खुरासानी जो अजवाइन है ना जी, 110% ये ट्रंकलाइजर का काम करती है बॉडी के अंदर। जाते ही आपको ऐसे लगेगा यार बड़ा अच्छा हो गया। मतलब ये वो चीज़ें सारी डाल के बनाई हैं। इसमें हींग भी डाली है जी, काली मिर्च डाली है, सौंठ डाली है, सौंफ डाली है, अजवाइन डाली, मतलब इसमें काला नमक भी ऐसी चीज़ें डाली हैं जो कीड़ा जड़ी को हजम कर दें आपकी बॉडी के अंदर। तो ये ऑटो इम्यून डिजीज में भी काम आता है? जबरदस्त वर्क करता है। जो कई मतलब लोगों को मैंने देखा है स्किन में वाइट वाले दाग होने लग जाते हैं। हाँ, सफेद दाग। हाँ, सफेद दाग, उसके लिए क्या करो? उसमें सर एक बाकुची आता है। बाकुची? हाँ, उसको बाबची बीज आते हैं बाबची के, उसका पाउडर बना लें। एक ही जड़ी बूटी भगवान ने दी है, एक तो वो बना लें, उसका पाउडर बना के खाना शुरू करें। जहाँ पे वो दाग हैं वहीं रुक जाएंगे, धीरे धीरे रिवर्स होंगे। और जिनको यहाँ हो गए, फेस पे हो गए, ब्याह शादी में फंक्शन में जाने में ऑकवर्ड लगता है, उनके लिए एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, मैं बता देता हूँ। वो है रतन जोत। रतन जोत एक जड़ी बूटी है सर, उसको ला के 100 ग्राम जड़ी बूटी को ला के 100 ग्राम तिल के तेल में डुबा के रख दो, भिगो के रख दो, डिप करके रख दो। और इसके बर्तन कांच का हो, उसमें रख के उसको 7-8 दिन पड़े रहने दो। डेली उसके अंदर थोड़ा थोड़ा किसी चीज़ से उसको दबा के उसका रस निकालते रहो। तो वो डेली उसको वैसे ही छोड़ दो, रस निकालना नहीं, अंदर ही कूट पीट के छोड़ते रहो। 7 दिन के बाद सर उसको निचोड़ के उसका तेल बाहर निकाल लो। ऐसा बढ़िया मेकअप बनता है ना जी। वो कॉटन से लो, जहाँ जहाँ वाइट दाग है वहाँ लगा दो। उसके बाद फेस को वॉश करो किसी भी चीज़ से, 15 मिनट के बाद वॉश करो, स्किन बिल्कुल मैच कर जाती है। अच्छा। हाँ, हफ्ते 10 दिन में वो फिर उतर जाता है, जैसे लोग बालों में मेहंदी लगाते हैं। देखो ये तो उसके बाद आप मुंह धो सकते हैं? हाँ, ये साबुन भी लगा सकते हैं। ये टेम्परेरी है, लेकिन आपके फंक्शन अटेंड हो गए, आप कहीं जाने में एम्बैरसमेंट नहीं रही, ये उसके लिए है। लेकिन बाबची पाउडर हमेशा लेते रहो। तो बाबची पाउडर लेना कैसे है? या आधा चम्मच डेली पानी के साथ, सुबह खाली पेट ले लो और भी बढ़िया है। नहीं तो शाम को 5-6 बजे पेट खाली सा होता है तब ले लो, बहुत बढ़िया। और सबसे बड़ी बात है, ऐसी चीज़ों को किसी न किसी अच्छे वैद्य की सलाह से जरूर लेना चाहिए। क्योंकि अब हम तो बता के निकल गए जी, कब हमें कोई बात करेगा, फ़ोन करेगा, लेकिन हमने रास्ता बता दिया, उस रास्ते पे चलना कैसे, किसी एक्सपर्ट की सलाह बहुत जरूरी है। नहीं, लोगों के साथ एक दिक्कत भी है ना, वैद्य को तो समझते हैं इसको आता ही क्या होगा। हाँ, बड़ा डॉक्टर जो ऑटो इम्यून डिजीज बोल के वापस भेज देता है या क्रीम दे देगा, कुछ दे देगा, उस पर भरोसा कर लेंगे। हमारे देश की विडंबना है सर। हमारे बच्चे कहते हैं बाप को क्या आता है, जबकि बाप ने तेरे को बना दिया, उसको बनाना आता था। तो समझते नहीं है ना। वैद्य भी एक हमारा पिता है सर देश का। क्योंकि वैद्य को पहले क्या होता था, वैद्य ही होते थे, नाड़ी देख के इलाज करते थे। तो आज भी वैद्य ही काम आता है जी। जब लोग सब तरह से थक जाते हैं, जब मेरे पास आते हैं ना जी, पता है क्या बोलते हैं,
बस जी गोयल साहब वहाँ भी गए, लुट गए, लाखों रुपया लग गया, अब आप आखिरी उम्मीद बचे हो। मैं कहा मैं आखिरी क्यों हूँ, मैं तो हूँ, है आपकी आखिरी उम्मीद है। तो मतलब वैद्य के पास जाके ये लोग कहते हैं आखिरी उम्मीद, मैं कहता हूँ पहली क्यों नहीं, पहले आप वैद्य। मैं हमेशा लोगों को सुशांत जी आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, दिल से भी कहना चाहता हूँ कि जब भी घर में कोई क्रॉनिक बीमारी हो जाए, जब आपको लगे कि अब कोई हल नहीं है, तो एक अपने जो एलोपैथी के डॉक्टर हैं उनको, और एक जो वैद्य हैं आपके आसपास अच्छे वैद्य हैं उनको, दोनों को पूरी इज्जत दो, उनको फीस दो, दोनों की सलाह लो, और दोनों आपको बेड़ा पार लगा देंगे। अगर आप कहोगे एक ही बंदा लगाएगा, नहीं लगाएगा, ना वैद्य से पूरी काम होगा, ना उस डॉक्टर से पूरा काम। एक चीज आप अच्छी कह रहे हैं कि एलोपैथ और आयुर्वेद, हाँ, दोनों को एक दूसरे का दुश्मन मत मानो, मतलब ही नहीं है जी। आप दोनों साथ लेके चलो, हाँ। और दोनों एक दूसरे को काटेंगे नहीं। अगर आपका एलोपैथिक इलाज चल रहा है और साथ में आयुर्वेदिक भी चल गया, तो आप कह रहे कोई नुकसान नहीं होना। कोई नुकसान होने वाला नहीं है। अगर आयुर्वेदिक वैद्य को आप बता देते हो कि मेरा इलाज चल रहा है एलोपैथी का, वो कहते हैं आधे घंटे बाद हमारी दवाई लेना, पहले ये ले लेना। एलोपैथी वाले को अगर जाके बताते हैं कि हमारा आयुर्वेदिक चलता है, उनको नहीं पता, वो कहते हैं फेंक दो, क्योंकि उनको ये पढ़ाया ही नहीं गया। आयुर्वेद के वैद्य को पढ़ाया जाता है जी, एलोपैथी भी पढ़ाई जाती है, आयुर्वेद भी पढ़ाया जाता है। आयुर्वेदिक वाले को तो 5 पैथियाँ पढ़नी पड़ती हैं जी, इसकी ज़्यादा स्टडी है। एलोपैथी वाले ने तो एक ही पढ़ाई करनी। तो इसका मतलब हमने कई बार फरमाइश करी है जी, आपस में डिस्कस करते हैं, हमारे साथ MBBS डॉक्टर भी बैठते हैं, सभी बैठते हैं, तो एक बात पे मेरी पे मोहर लगाते होते हैं। मैं कहता होता हूँ सर MBBS करो, MD भी करो, जो मर्जी करो, लेकिन एक एलोपैथिक डॉक्टर को आयुर्वेद की MD जरूर करवाओ, ताकि उसको ये भी पता हो कि गैस के लिए सिर्फ गैस्ट्रिक दवाइयाँ ही काम नहीं करती, कोई जेलोसिल एंटासिड काम नहीं करते, ये त्रिफला भी काम करता है। जब उनको पता ही नहीं, वो बेचारे कहते हैं इसको फेंक, जब जिसको नॉलेज ही नहीं वो फेंकेगा। लेकिन अब बहुत कुछ हो गया जी, हर आयुर्वेदिक एलोपैथिक हॉस्पिटल में आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियाँ बन रही वो हैं। तो प्रधानमंत्री हाँ, मोदी आए और हाँ, उन्होंने आयुर्वेद हाँ। को इतना जो बूस्ट दिया और मोदी सपोर्ट जी ने दिया। सर मोरिंगा को बूस्ट कर दिया, मोदी जी ने ये क्या नाम सी भक्तौन को बूस्ट किया, और सबसे बड़ा काम उन्होंने किया कि आयुष का अपने को डिपार्टमेंट दे दिया। नहीं, नरेंद्र मोदी के आने के बाद आयुर्वेदिक डॉक्टरों की इज्जत बहुत बढ़ गई, बहुत बढ़ गई है, सैलरियां बढ़ गई जी। पहले इनको कोई 10,000 नहीं देता था, 50,000 60,000 मिल रहा है ना। तो मेरे पास जो वैद्य है ना जी, जो ये च्यवनप्राश बनाते हैं, जो कीड़ा जड़ी के ये चीजें, वो 2 वैद्य हैं जी। एक वैद्य की सैलरी 4.5 लाख रुपए है, और वो सिर्फ 7 दिन काम करते हैं जी महीने में। महीने में 7 दिन। हाँ, च्यवनप्राश का लॉट डाला, बाबा जी गए। क्योंकि उनके बिना कर सोने की भस्म सर वो खुद बनाते हैं। मेरे को भी तसल्ली है भाई, हमने इनको ला के दिया, इन्होंने बनाई, और सोने की परचेज हम दिखाते हैं जी, हमारी किताबों में वो बनता भी है, उसकी पूरी हिस्ट्री रखनी पड़ती है। और जैसे ये कीड़ा जड़ी है, ये सुभाष गोयल थोड़ी ना मिक्स कर लेंगे, मेरी क्या हैसियत है कि मैं ऐसी चीज़ों को मिक्स कर पाऊँ। इसके लिए विद्वान वैद्य चाहिए, और वो आयुर्वेद के रिटायर्ड वैद्य हैं जी, और उनको नॉलेज है, और वो जब बनाते हैं चीज़, आप देखोगे सर, आपको आपका दिल करेगा कि आयुर्वेद में वाकई जान है। जब वो च्यवनप्राश बनाते हैं सर, च्यवनप्राश को बनाने को वो 500 पीस का लॉट डालते हैं सर, 7 दिन लगाते हैं। एक एक चीज़ को जब तक वो अपनी तार पे नहीं आता, बनाते नहीं। एक भी जड़ी बूटी गोयल साहब ने नहीं ला के दी, कम रह गई, पड़ा रहेगा लॉट। ये नहीं है कि इसके बिना पैक कर दो, नो। मतलब तभी मैं इतने दम से कह देता हूँ कि ये प्रोडक्ट जो है वो जानदार है। आज हमारी कंपनी में जो वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, मतलब हमारे पास न्यूली बच्चे जो काम करती हैं लड़कियाँ, उनकी भी 1-1 लाख रुपए की अर्निंग है जी मंथ की। मतलब मैंने पूरा इनको दे रखा है कि आयुर्वेद के वैद्यों को इतनी इज्जत दो, इतनी इज्जत दो कि ये आपके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। नहीं, और नरेंद्र मोदी के कहने के बाद, प्रमोट करने के बाद, चूंकि आयुर्वेदिक दवाइयां लोग खा रहे हैं, हाँ, इसलिए भी ये हो पा रहा है, वरना पहले लोग नहीं करते थे, नहीं करते थे सर। क्योंकि उतनी बिक्री नहीं हमारे थी। पास ही 3 घंटे की वेटिंग में लोग बैठे हैं, क्या जरूरत है उनको बैठने की? कुछ तो फर्क पड़ रहा है। अब जैसे मेरे पास 60 लोग बैठे हैं पेशेंट, 60 में ऐसे भी 20 लोग होते हैं जो 3 महीने से दवाई खा रहे हैं, वो 40 को बांध के रखते हैं कि हम तो ठीक हैं भाई, वो बैठे रहते हैं कि जब ये ठीक है हम भी हो जाएंगे। तो ये एक बड़ी बात है जी, कि लोगों को हमारे पास जो रिवर्ट आते हैं पेशेंट, क्योंकि इतनी महंगी चीज़ें लेने के लिए अगर कोई बार बार आ रहा है तो कुछ तो फ़ायदा हो रहा है ना। जो गरीब होता है मेरे को बोल देता है, गोयल साहब आपका बिल बन गया 20,000 रुपया, मेरे पास इतने पैसे नहीं। मैं कहता हूँ कितने हैं? वो कहता है सर मेरे पास तो 3,000 है। मैं कहता हूँ चल पकड़ा,
किराया है जाने का? वो कहता वो है सर, 3 फालतू ले लो। मैं 3 लेता हूँ, मैं कहता हूँ अगली बार दे दूंगा। कहता सर, मैं कहा अगली बार नहीं देने, ये तेरे हो गए। मतलब ऐसे भी हम करते हैं जी। दिन में मतलब 10-12 लोग मेरे पास ऐसे भी आते हैं जो जिनके पास सचमुच नहीं होते, और ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं गोयल साहब बोलो कितने चाहिए, बट मरीज ठीक होना चाहिए। हम कहते हैं ये 3 लोगों के पैसे नहीं लिए, तू दे जा। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि आपके पास जो आ रहे हैं आप उनकी मदद तो कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसे पॉडकास्ट के जरिए आप लाखों लोगों तक जा रहे हैं, हाँ। उनको घर में कैसे चीजें बन सकती हैं ये भी बता रहे हैं। वरना लोग कई बार अपनी चीजें नहीं बताते हैं कि नहीं भाई बताते। मेरे पास ही आएगा तो मेरा फायदा होगा। तो वो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। दूसरी बात जो आपने कहा कि आयुर्वेद और एलोपैथ कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, नहीं आप है। दोनों को साथ लेके चल सकते हैं, लेकिन डॉक्टर और वैद्य के सुझाव के बाद, पूरी खुद से सलाह डॉक्टर लेके, ना हाँ। बने। तो ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आप वक्त निकाल कर चंडीगढ़ से फिर आए हमारे साथ बात करने के लिए, और आपने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। एक कोई चीज़ जो आपको लगता है दर्शकों को आप बोल कर जाना चाहते हैं कि आयुर्वेद है, एलोपैथ है, जो भी है, लेकिन उसके अलावा लाइफस्टाइल में क्या एक चीज़ वो करें जो मन को भी स्वस्थ रखे? वो सबसे अच्छी चीज़ तो मैं आपको कहता हूँ, आपने मन की बात करी है कि मन को अगर आपने स्ट्रांग रखना है तो जैसे मैं भी करता हूँ, मेरे को एकदम टेंशन आती है कोई तो 2-4 मिनट के लिए आती है। ऐसा नहीं हो सकता कि टेंशन आपके पास रुक जाए, रुकनी नहीं चाहिए। आए, आती रहे, उनके साथ बॉल की तरह खेलो और निकाल दो। तो सबसे बढ़िया चीज़ होती है कि अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, अगर आपके पास माता पिता हैं तो आप उनकी इतनी सेवा करो, इतनी सेवा करो कि आपको गुरुद्वारे मंदिर जाने की ज़रूरत ना पड़े। कोई भी माँ बाप जो होते हैं वो अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं। और दूसरी बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि सबसे बढ़िया चीज़ है कि मेडिटेशन, योगा, और एक चीज़ और अपना लो सबसे बढ़िया, कि अपने घर में आई लव यू का माहौल बनाओ। अपने बच्चों को भी बोलो, बच्चों को चाहिए अपने माता पिता को बोलें। नमस्ते सत श्री अकाल की जगह ना आई लव यू बोलो सर, इतना आनंद आता है। मैं कहता हूँ कोई हस्बैंड जब अपनी वाइफ को बोलता है ना कभी कभी, तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला माहौल बन जाता है सर। तो ये होना चाहिए। और मैंने 1-2 लोगों को तो अपने सामने बुलवा के देखा है सर, चेहरे पे रौनक आ जाती है। मतलब ये एक बहुत अगर बड़ा प्यार कर रहे टॉनिक, हैं तो बताने में बुराई हाँ क्या ये है? बहुत बड़ा टॉनिक है सर, और होना चाहिए। अगर बच्चे अपने माँ बाप के पैरों को तेल लगाएं, लगाते लगाते बोलें कि पिताजी आई लव यू, अगर आप ना होते तो मैं भी ना होता। माँ आई लव यू, अगर तू ना होती तो मैं भी ना होता। तो आपने मेरे लिए इतना किया, अब मुझे बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। कुछ करो चाहे ना करो, बस इतने में पूरा घर महक जाता है। तो ये मन की शक्ति है तो आपके परिवार के साथ है। बाहर आप जितना मर्जी धक्के खा लो, मन को शांति और शक्ति मिल नहीं सकती। ये मन का सुपर फूड है। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतने सारे सवालों के जवाब देने के लिए। और आप लोगों के मन में अब भी कुछ सवाल रह गए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये पॉडकास्ट कैसा लगा इसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।